चलो, तो सभी को नमस्कार और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस थर्ड डे में, तीसरे सेशन में। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने एक सिस्टम सीखा जिसको हम पीजीटी सिस्टम बोलते हैं, पॉसिबिलिटी, गाइडेंस और टाइमिंग। ठीक है, कुछ कार्ड्स भी हमने उसको लेकर कवर किए। अब प्रियंका जी पूछ रही है रिकॉर्डेड क्लास है कि लाइव क्लास है। अब मैं इसका जवाब कैसे दूं प्रियंका जी? शायद मेरी सूझ और अकल कम है। तो आप खुद से जांच लीजिए, रिकॉर्डिंग मैंने अभी ऑन करी है आपके सामने। तो देख लीजिए आपको रिकॉर्डेड लग रहा है कि लाइव लग रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमारा प्रश्न ये कि ऐसा कोई व्यक्ति जो केवल आज हमारी क्लास में आया हो, इससे पहले की क्लासेस नहीं करी, तो वो फटाफट से हैंड रेज कर दे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आज भूले भटके आज यहाँ पर लैंड हो गया है ना, और उसने पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं। चलो, बहुत सारे लोग हैं, अरे बाप रे। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि आपकी सुविधा के लिए ग्रुप के अंदर लास्ट 2 डेज की हमने रिकॉर्डिंग्स डाल दी थी, और आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ठीक है। तो हमने क्या समझा है हमारे लपास के 2 डेज में, एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि कभी भी क्लाइंट जो है हमारे पास आता है तो क्लाइंट के चार ही मेन टॉपिक्स होते हैं क्वेश्चंस के। उस क्वेश्चंस को हम बोलते हैं एचआरसीएम फ्रेमवर्क। चलो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर लेते हैं पुरानी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी क्या है। तो जितने भी लोग होते हैं, है ना, उनके चार ही तरीके की प्रॉब्लम है, चाहे वो आप है, मैं है, या कोई भी है पूरे वर्ल्ड में। उसको बोलते हैं एचआरसीएम। या तो किसी को भी कष्ट है, उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, फिजिकल या मेंटल, किसी भी तरीके की हेल्थ। ठीक है। नेक्स्ट इशू होता है रिलेशनशिप इशू, कि रिश्तों में कड़वाहट, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। ठीक है, चाहे वो बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता हो, तो उन सब रिश्तों को हम रिलेशनशिप के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है करियर रिलेटेड प्रॉब्लम। जॉब नहीं लग रही, बिजनेस नहीं लग रहा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, इस तरीके के जितने भी इश्यूज हैं वो करियर के अंडर आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेरी, कि भैया मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरी आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, उसको हम कैसे टैकल करें। ठीक है। तो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, आप मैं कोई भी व्यक्ति, उसको अगर कोई भी दुविधा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, तो वो जो परेशानी है वो इन चार टॉपिक के अंडर आती है। ठीक है, इससे बाहर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आप क्वेश्चन सोचिए आपके दिमाग में, अगर आप अपने, और टैरो भी देखो, दो तरीके के लोग ही ओकल्ट में आते हैं, एक वो जो खुद से दुखी हूं, और एक वो जो दूसरों से दुखी हूं। ठीक है ना। कुछ लोग टैरो इसलिए सीखते हैं या ओकल्ट में इसलिए आते हैं क्योंकि वो खुद अपनी परेशानियों का हल ढूंढ रहे होते हैं। और कुछ लोग इस वजह से आते हैं कि वो अपने नियर एंड डियर की परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, या उनको देना चाहते हैं, या उनकी मदद करना चाहते हैं। दो ही तरीके के लोग ओकल्ट फील्ड में आते हैं, तीसरा कोई व्यक्ति है नहीं जो ओकल्ट में आता। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आप उसमें से पहली कैटेगरी में हैं या दूसरी में हैं, आप और हम इस बात से जानते हैं और इसको समझते हैं कि अगर किसी के भी जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो HRCM से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उससे बाहर नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर सभी को, चाहे जो कोई नया है जो आज पहली बार आया है, चाहे कोई पुराना है? राइट। तो अब जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई क्लाइंट आपके पास में आता है और वो अपना दुखड़ा सुनाता है, अपनी प्रॉब्लम सुनाता है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो तीन तरीके से रिजॉल्व की जा सकती है, या तीन कैटेगरी में लाई करती है, जिसको हम पीजीटी मेथड बोलते हैं। ठीक है जी। पीजीटी का मतलब होता है पी फॉर पॉसिबिलिटी। सबसे पहली प्रॉब्लम व्यक्ति जो बोलता है वो ये चाहता है कि क्या वो काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सपोज कि मेरे बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या मैं कभी अपना बिजनेस कर पाऊंगा, क्या कभी मेरे खुद का मकान होगा, क्या कभी मेरी गाड़ी होगी।
है ना, क्या कभी मेरी शादी होगी, क्या कभी मेरे पास भी पैसा होगा। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं पॉसिबिलिटी के अंडर। इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। पर्सन वांट्स टू नो वेदर द थिंग्स कैन हैपन और नॉट इन द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरे तरीके का क्वेश्चन होता है कि अगर उसको ये पता लग जाता है कि भैया उसकी शादी हो जाएगी, तो छूटते ही वो अगला प्रश्न पूछेगा कैसे, या फिर क्यों, अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ठीक है, इस कैटेगरी को बोलते हैं हम गाइडेंस। मतलब कि व्यक्ति हमसे जानना चाहता है कि अगर वो काम बनेगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, और अगर वो काम नहीं बन रहा तो किस कारणों से वो काम नहीं बन रहा, जिसको वो दूर करे ताकि उसका काम बन जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गाइडेंस कैटेगरी जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब उसको पता लग जाता है कि अच्छा जी मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, तो आपसे पूछ रहा है, तो आप अगला क्वेश्चन पूछा कि भैया कैसे हो जाएगी, तो आपने कहा कि सो एंड सो रेमेडी कर ले, सो एंड सो कुछ कर ले, कोई हवन कर ले, यज्ञ कर ले, कुछ बहा दे, कुछ तोड़ दे, कुछ गाड़ दे, जो भी एक्स वाई जी, है ना। वो आपने उसको गाइडेंस दे दी, तो छूटते ही उससे तीसरा प्रश्न आएगा कि सर कितने समय में इस काम का इफेक्ट होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि वो ये जानना चाहता है कि कितने समय में उसका काम बनेगा। ठीक है, इन तीन प्रकार के प्रश्नों से बाहर कोई भी और प्रश्न पूरी मार्केट में नहीं है। ठीक है, आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, वास्तु वाले हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ठीक है, या किसी भी अन्य विद्या को आप जानते हो, है ना, हुंकाराविद, हलीम, एक्स वाई जी, ये वो जो भी, सबके सबके पास इन तीन प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं कि हमारा ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा तो कैसे बनेगा, अगर वो कैसे भी कर दिया तो कब तक बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पीजीटी सिस्टम। पी फॉर पॉसिबिलिटी, जी फॉर गाइडेंस, टी फॉर टाइम पीरियड। ठीक है जी। अगर यहां तक मेरी बात सभी को समझ में आई हो तो फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर पीजीटी लिखो ताकि हम आज की क्लास शुरू कर सकें। हाँ जी, सभी को अगर समझ में आया हो, खास तौर से नए वाले लोग जो आज ही आए हैं, उनको पीजीटी सिस्टम समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनके हैंड रेज है मैं डाउन कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, ओके। तो हमने हमारी लास्ट, उसके बाद हमने, हम कौन से कार्ड्स पढ़ रहे हैं, हम लोग इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड्स पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंट्यूटिव ओरेकल कार्ड्स आर इजी टू यूज, और ये बिल्कुल डायरेक्ट आंसर करते हैं। अभी उस बात को समझेंगे। हमने कल की क्लास में एंजल तक पढ़ लिया था, आज हमें स्पिरिचुअलिटी का कार्ड पढ़ना है। ठीक है जी। तो 5 नंबर का कार्ड होता है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड ये कहना चाहता है कि आपकी प्रॉब्लम और आपका सल्यूशन सरेंडर करने में है। ठीक है, समझ में आता है सभी को? सरेंडर का मतलब समझ में आता है? सरेंडर का मतलब होता है हथियार डाल देना। ठीक है, एंजल कार्ड किया था हमने कल। एंजल के लिए हमने बताया था कि एंजल्स जो हमारे मैसेंजर हैं वो आपको आंसर देंगे। कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है साहिल जी। थोड़ा हुआ तो थोड़े को पूरा करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। समझ में आ गया सभी को कि अगर किसी की प्रॉब्लम है वो भी सरेंडरनेस की वजह से है, और सोल्यूशन है तो वो भी सरेंडरनेस है, ऐसा स्पिरिचुअलिटी का कार्ड कहना चाहता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, व्यक्ति कह रहा है कि क्या मेरी इस महीने जॉब लगेगी कि नहीं। तो जल्दी से बताओ, ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है पीजीटी में से, और इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर लिख दो, क्विक। खास तौर से नए लोग जो आज ही आए हैं। तो व्यक्ति ने पूछा कि क्या मेरी इस महीने जॉब लगेगी कि नहीं, ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, वो यस एंड नो जानना चाहता है हमसे। और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, लास्ट में यस लिखा है, यानी कि यस कार्ड है, इसका मतलब उसका उत्तर हाँ है जी। हाँ जी, आपकी इस महीने में जॉब लग जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? यहां तक क्लियर है?
सिर्फ इतनी बात, अगर किसी को नहीं क्लियर है तो फटाफट से हैंड रेज करो, उसको क्लियर कराएं और आगे चलें। हाँ जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ बैठा हो और उसको ये बात समझ में नहीं आई हो, केवल इतनी सी बात, तो कृपया अपना हाथ उठाने का कष्ट करें। वी विल हेल्प हिम टू रिजॉल्व हिज प्रॉब्लम। यस कार्ड कहाँ मेंशन है, प्लीज बताइए। बहुत बढ़िया। सर देखो ध्यान से, स्क्रीन के ऊपर देखो, ये एंड में यहाँ पर नीचे बड़ा सा लिखा हुआ है यस कार्ड। अर्चना बत्रा जी, दिख गया अर्चना जी? ये कार्ड आपके सामने ये बगल में लगा हुआ है ना? तो कार्ड पे तो कहीं आपको यस दिख नहीं रहा है। ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा कि वो यस कार्ड है कि नहीं। ठीक है, क्लियर होगी बात। दूसरा प्रश्न, व्यक्ति पूछ रहा है कि बहुत अच्छी बात है, मेरी जॉब इस साल लग जाएगी, बड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन कैसे लग जाएगी, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न वो ये पूछता है कि मुझे इस महीने में नौकरी चाहिए, लग जाए, उसके लिए मैं क्या करूं, और स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आता है, तो आप उसको क्या आंसर करेंगे? हाँ जी, रेज योर हैंड। जी बताओ अनिल जी, क्या करे उसके लिए वो? सर ये कहेंगे कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको आप पूरा उनका जप कीजिए, उनका पूजा पाठ कीजिए, और जो भी आप मंत्र जपते हैं जैसे राम राम या राधे राधे, उस पर आप फोकस कीजिए और अपने कर्म कीजिए, आपका जॉब लग जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलो साहिल जी। पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करें, भगवान को समर्पण कर दें, जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनको समर्पण कर दें, तथा अपने कार्य पे पूर्णतः समर्पित हो जाएं। जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण मन के साथ करें। चलो बहुत बढ़िया। चलो एक लास्ट और लेते हैं, फिर मैं कहानी सुनाता हूँ। हाँ जी बोलो जी श्वेता जी। तो हाँ सर, जो भी काम कर रहे हैं पहले तो पॉज लीजिए और सरेंडर करिए यूनिवर्स को चाहे गॉड को, और उसके बाद फिर नए सिरे से आप लगिए काम करने में। चलो बहुत बढ़िया। देखो, अब सबने सेम आंसर दिया, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्पिरिचुअलिटी का और भगवान का कोई लेना देना नहीं है। पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, मैंने इसलिए, आपने देखा होगा दो तीन कार्ड पहले हमने धर्मा का कार्ड किया था, धर्म, भगवान और धर्म का फिर भी नाता है, भगवान और स्पिरिचुअलिटी का कोई नाता नहीं। ठीक है, अ पर्सन इज बीइंग स्पिरिचुअल, इट डजंट मीन्स दैट ही इज नॉट एथिस्ट। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धार्मिक भी हो। ये दो शब्द हैं अलग अलग, एक धार्मिक होना और एक स्पिरिचुअल होना। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, व्यक्ति ने ये पूछा है कि भैया मेरी जॉब इस महीने लग जाएगी, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सो ही नीड टू बी सरेंडर हिमसेल्फ। नाउ whom टू सरेंडर, प्रश्न ये उठता है ना? तो भैया जिस भी इंटरव्यू में आप जाते हो, उस इंटरव्यूअर में इंटरव्यूअर के प्रति आप सरेंडरनेस दिखाओ। हाँ जी सर, जैसा आप कहोगे वैसा हम कर लेंगे, आप जो काम बताओगे हम कर लेंगे, आप जैसा समझाओगे हम कर लेंगे। वो सरेंडरनेस चाहिए। ठीक है, भगवान वाली सरेंडरनेस नहीं चाहिए, भगवान आकर इंटरव्यू नहीं देगा। समझ में आई बात? यहाँ पर बात क्लियर हुई। स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग धार्मिक, दीज बोथ आर सेपरेट टर्म्स। लोगों ने ये सोच लिया है कि बंदा स्पिरिचुअल वो होता है जो रोज मंदिर में जाके घंटी बजाता है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, स्पिरिचुअल आदमी वो होता है जो अपने कर्म को लेकर पूर्णता नतमस्तक होकर कर्म करता है। ठीक है ना? अंडरस्टूड, सरेंडरनेस के साथ कर्म। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा जो एस है वो ये कहता है कि सरेंडर करो किसको? सबसे पहले सरेंडर करो खुद को, है ना?
स्पिरिचुअलिटी कहाँ से शुरू होती है? खुद को जानने से शुरू होती है। बाहरी बातों को जानने की को स्पिरिचुअलिटी नहीं बोलते। इज इट क्लियर? समझ में आई बात सभी को? ठीक है ना? तो आज से ये पॉइंट क्लियर कर लेना, अगर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोज मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, चर्च जाता है या नमाज पढ़ता है। नहीं। ठीक है, जो नमाज पढ़ता है, जो गुरुद्वारे मंदिर जाता है, वो अपने धर्म का पालन करता है, अपने रिलीजन का पालन करता है। ठीक है ना? उसका स्पिरिचुअल होना कोई जरूरी नहीं। ही कैन बी स्पिरिचुअल, बट बिकॉज ही इज डूइंग सच एक्टिविटीज, इट इज नॉट कि वो स्पिरिचुअल। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा? अब सपोज करो किसी ने धर्म को ही अपना बिजनेस बना लिया हो। ठीक है ना? वो व्यक्ति मंदिर तो जाता है, लेकिन इस चक्कर में जाता है कि मंदिर जाऊंगा तो 4 क्लाइंट मिलेंगे, ठीक है, और मेरी नौकरी चलेगी या मेरा धंधा चलेगा। तो क्या वो स्पिरिचुअल हुआ? समझ में आ रही है बात? फर्क समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई वांट टू कन्वे? ठीक है। तो स्पिरिचुअल होना और धार्मिक होना ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है। धार्मिक व्यक्ति स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल व्यक्ति धार्मिक हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी? समझ में आ गई बात? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का जो एस है वो खुद से शुरू होता है सबसे पहले। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं होता कि रोज जाओ मंदिर जाओ ये करो वो करो। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। धर्म के पथ पर चलने वाला धार्मिक नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते। देखो धर्म क्या है? अगर धर्म की डेफिनेशन देखी जाए तो धर्म की डेफिनेशन ये है, जैसे हम कहते हैं पूरे वर्ल्ड में एक ही धर्म है जो कि सनातन धर्म है, बाकी सब रिलीजन है। आपने सुना होगा शायद ये बहुत लोगों के, विद्वानों के मुख से, है ना? तो धर्म का मतलब है किसी एक प्रकार के आचरण को फॉलो करना। ठीक है, सपोज अब एक व्यक्ति लोहार है कि नहीं? तो लोहार का धर्म क्या है? लोहा पीटना, लोहे की चीजें बनाना, यही उसका धर्म है ना? राइट। अब एक व्यक्ति चोर है, चोर का धर्म क्या है? चोरी करना। अंडरस्टूड? कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? धर्म इज ऑल अबाउट फॉलोइंग अ सम सॉर्ट ऑफ पाथ, बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है टोटल सरेंडरनेस। वो सरेंडरनेस सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में खुद को सरेंडर होना पड़ता है, और आखिरी भी खुद ही है। जब मैं खत्म होगी तभी वो वाली मैं मिलेगी। ठीक है? हाँ जी, बोलो साहिल जी, फटाफट से क्या कहना चाह रहे हो? मतलब आई वॉज आस्किंग कि धर्म तो वो है ना जो अपना कार्य पूर्णतः करें, हाँ अपनी तो वही तो कह रहा ड्यूटी पूरी करे, वो धर्म है। मतलब घंटा बजाना, सिर्फ घंटा बजा के आ जाना अपने कार्य के लिए, घंटा बजाना, वो तो धर्म है ही नहीं। नहीं नहीं सर, वो भी धर्म है ना। अब उसकी ड्यूटी ये है कि मुझे रोज मंदिर में जाके घंटा बजा के आना है। हाउ इट इज नॉट धर्म? लेकिन हमारी ड्यूटी तो मतलब दूसरों का भला करना है, वो है धर्म। देखो वो एक्चुअली में ड्यूटी नहीं है, वो इट इज बीइंग ह्यूमैनिटेरियन नेचर। ठीक है ना? दूसरों का भला करना कोई धर्म नहीं है, मतलब कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हर आदमी दूसरों का भला करे। ठीक है ना? यही पंगा है हमारे यहाँ पर। भगवान, एक कहानी सुनी थी मैंने कभी, कि भगवान ने आकर साहिल जी को अवसर दिया। साहिल जी को कहा कि बेटा मैं तेरे को आज वरदान देना चाहता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है उसके लिए। एक ऑप्शन वो है जिसमें तेरी कमियां हैं, और दूसरा ऑप्शन वो है जिसमें दूसरों की कमियां हैं। बता तू किसको चुनेगा? तो साहिल जी ने कहा कि भैया मैं दूसरों का भला करना चाहता हूँ, पहले दूसरों की कमियां मुझे दिखाओ। ठीक है ना? उनकी पता लगेगी तो मैं उनको दूर करूंगा तो उनका भला होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ सर? ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही देखो, मैं यही समझाना चाहता हूं कि असल में जो पूरा संसार है ना, वो शब्दों के खेल से खेल रहा है। ठीक है ना? बात वही है, लेकिन उसको जताने का तरीका ऐसा है कि आदमी उलझ कर रह गया कि करना क्या है एक्चुअल में, और उसको उसी कैटेगरी में डाल देता है।
मेरे ऐसे बहुत सारे एम्पल ऑफ फ्रेंड्स हैं जो बहुत सारे लोगों को मानते हैं, है ना, कोई निरंकारी है, कोई राधा स्वामी है, कोई एक्सवाईजी है, कोई एक्सवाईजी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो सब उन सब चीजों को मानते हैं जब तक उनके फेवर की बात। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एग्जांपल से बात समझ में आएगी आप, कि अब मेरा एक फ्रेंड है, वो एक लड़की को प्यार करता था, ठीक है जी। तो पेरेंट्स क्या एग्री नहीं थे कि भैया उस लड़की से शादी कराने में। तो उन्होंने पेरेंट्स को क्या वैल्यू दिया कि भैया गुरुजी तो ये कहते हैं, मतलब कि जिसको भी वो मानते थे, तो वो ये कहते हैं कि प्रेम सर्वोपरि है ना, आप गुरुजी की बात नहीं मानोगे, कि मैं प्यार करता हूं तो आप उससे मेरी शादी नहीं कराओगे, ठीक है। अब गुरुजी ये भी तो कहते हैं कि उससे ऊपर भी एक वैल्यू है कि माता पिता की बात को ऊपर रख। वो वाली कहानी बायपास कर दे। गेटिंग माय पॉइंट। आजकल का धर्म यही है, चॉइस वाला धर्म है, ठीक है। जो मेरे हक में जो फैसला सुनाए वो सबसे पहले हम धर्म मानते हैं, बाकी सब कहानियां बेकार की। ठीक है सर। देखो आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेकिन ये कहानी लंबी हो जाएगी, तो वो नहीं करना प्लीज। हाँ बोलो। जो हम मानते हैं जरूरी थोड़ी है वो धर्म है, हमारे मानने से थोड़ी चेंज होगा सर। जो धर्म है वो तो धर्म है ही। देखो, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि बात लंबी हो जाएगी। जो धर्म है वो तो धर्म है, वो कौन डिसाइड करेगा? जिस चीज में दूसरों का मतलब सबका भला हो, मानव जाति या फिर प्रकृति का भला हो, सबका भला हो, वो धर्म है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ। अभी अभी कहा ना, देखो हर एक व्यक्ति की अपनी डेफिनेशन है, उसको हम कम नहीं कर सकते। अभी आपने लास्ट में लगा दिया मेरे अकॉर्डिंग, हाँ, ठीक है ना। अभी मतलब कहानी मैं ये लंबी है। मानता हूँ, बाकी मेरे को आपका परसेप्शन पता नहीं। हाँ बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अब चलो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब ये बताना कि उसमें भला है कि नहीं है, ठीक है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, और इससे ना एक और बात समझ में आएगी कि एवरी इवेंट इज सेम, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक साहूकार के घर में गया और उसके घर में चोरी करी, ठीक है। क्या साहूकार के साथ अच्छा हुआ? फटाफट से बताओ, यस और नो, वाई और एन। हाँ जी। साहूकार के घर में चोरी हुई, क्या ये अच्छा हुआ, यस और नो? जल्दी से वाई और एन लिखना है बस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं हुआ, है ना, सभी एग्री करते हैं। अब इस स्टोरी का दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पहलू सुनो, मतलब कि उस व्यक्ति ने चोरी इसलिए की क्योंकि बेचारे 4 दिन से उसके बच्चे भूखे थे। दे वर नॉट हैविंग फूड, ठीक है। दे वर स्ट्रगलिंग विद हैविंग फूड्स। तो मजबूरी में उसको चोरी करनी पड़ी, उसने चोरी करी, जो चुराया उससे अपने परिवार का पालन पोषण किया, ठीक है, भरण पोषण किया। तो अब ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, नाउ इज इट गुड और नो, यस और नो? ठीक है। तो देखो मैं यही समझाना चाहता हूं कि इस संसार में जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी, ठीक है ना, हर इवेंट के दो पहलू हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। एक हाँ में और एक ना में, ठीक है। कोई भी इवेंट हो, अब सपोज करो किसी एक, जैसे संदीप जी हैं, सपोज संदीप जी किसी जगह पे नौकरी करते हैं, तो संदीप जी की तरक्की हुई। कल संदीप जी को प्रमोशन लेटर मिला कि भैया तेरी सैलरी आज से 25% बढ़ गई, और तुझे आज का कंपनी का, तेरे ग्रुप का पीएम बना दिया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। तो क्या ये अच्छा हुआ? सभी कहेंगे ना अच्छा हुआ, राइट। लेकिन उसी रेस में 1,000 लोग और थे, उनके लिए अच्छा हुआ? बात समझ रहे हो? देखो इवेंट वही है, लेकिन हर इवेंट किसी के लिए अच्छा होता है वही इवेंट, और वही इवेंट किसी के लिए बुरा होता है। ये केवल और केवल हमारी परसेप्शन होती है कि हम कौन सा एरिया देखते हैं। इसलिए पूरा जीवन जो है वो द्वैत का है,
ठीक है ना, दो के बारे में बात हो रही है हमेशा। इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। मैंने फर्स्ट डे बताया था ना, बी और डी के बीच में, बर्थ और डेथ के बीच में एक बहुत बड़ा सी आता है ना। तो सी का मतलब होता है चॉइस। आपको हेड चुनना है कि टेल्स चुनना है। ठीक है, आप चुनो जो मर्जी। वो हो सकता है हेड आपके लिए अच्छा हो, दूसरों के लिए बुरा हो, और हो सकता है वो दूसरों के लिए अच्छा हो, आपके लिए बुरा हो। ठीक है सर, क्लियर होगी बात। तो जरूरी नहीं है कि आप दुनिया का भला कर रहे हो वो उनके लिए भी अच्छी बात हो। अब जैसे आपने बहुत सारी रील देखी होंगी या मजाक में बनाई गई। अब एक व्यक्ति लोगों का भला करने चला, तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं आज भला करूंगा कुछ भी हो जाए। तो वो रेड लाइट पे खड़ा था, एक अंधा व्यक्ति मिल गया उसको। उसको लगा कि अंधे व्यक्ति को रेड लाइट क्रॉस करनी थी, उसने उसका हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ छोड़ दिया। अब उसने तो उसका भला कर दिया। अब बेचारा अंधा व्यक्ति मुश्किल से तो रेड लाइट पार करके आया था, उसने उसको फिर जीरो पे पहुंचा दिया। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आपकी नजर में जो आप दुनिया का भला कर रहे हो वो उसकी नजर में भले की बात हो। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो धर्म का मतलब होता है अपना, जो भी आपका रास्ता है उसको पालन करना, और कुछ नहीं। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सरेंडरनेस, इतना ही। सेकंड क्वेश्चन, व्यक्ति कह रहा है कि मेरा पति रोज मेरे से लड़ाई कर रहा है। ठीक है, क्या इस महीने में मेरे पति के साथ में मेरा पैचअप होगा कि नहीं, फटाफट से बताओ। ये क्या है, पीजीटी में से क्या है, और उसका आंसर यस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये पी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है और आंसर यस है क्योंकि हमारा यस कार्ड है। क्लियर है यहां तक सभी को। अब व्यक्ति ये जानना चाह रहा है कि कैसे। वो तो प्रयास कर रही है लेकिन बात नहीं बन रही। किस चीज की कमी रहेगी जिससे कि उसके पति के साथ में उसका पैचअप हो जाए, और स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया। तो क्या बताएंगे हम उसको, क्या करें वो जिससे कि उसका पैचअप हो जाए। फटाफट से हैंड रेज करो, और नए लोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो राधिका जी से पूछते हैं। हाँ जी, बोलो राधिका जी। हेलो हेलो सर, वो सरेंडर करने को बोलेंगे, क्योंकि हाँ, सरेंडर अपनी जो इच्छाएं हैं उसको या तो कम करे, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम करे ये। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है ना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है तो ये कार्ड ये कहना चाह रहा है कि अगर वो व्यक्ति जो है वो अपने हस्बैंड के प्रति सरेंडरनेस दिखाएगी, तो जल्दी से उनका पैचअप हो जाएगा और उनके जो भी इशू है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, व्यक्ति कह रहा है कि 2 साल से मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, पर मेरे हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो क्या वो इस महीने में ठीक हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताओ क्या है, पीजीटी में से क्या है, होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, और क्योंकि ये यस कार्ड है तो इसका मतलब हाँ जी, आपके इस महीने में आपका आपके पति के साथ में सॉरी आपके हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएंगे। पर बंदी कह रही है 2 साल हो गए भैया, अब मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मेरे हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाए। हाँ बोलो जी रूबी जी, बोलो। हेलो। उन्हें कहना उन, उन- उन्हें कहना होगा कि आप अपने आप पे ध्यान दो, डॉक्टर को दिखाओ। अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हो और आपसे मतलब कुछ फायदा नहीं हो रहा तो आप अपने आप पे वर्क करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सुबह मॉर्निंग में जाकर वॉक करो, अपने पे ध्यान दो। चलो बहुत बढ़िया आंसर दिया मैम ने। अब देखो ये था जनरल आंसर। ठीक है ना। अभी मैं पिछले 2 दिन से एक बात और अलाप रहा हूँ कि देखो दो तरीके के टैरो कार्ड रीडर होते हैं मार्केट में। एक होते हैं टैरो कार्ड रीडर, और एक होते हैं प्रीमियम टैरो कार्ड रीडर। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क इतना ही है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर तो देते हैं, लेकिन
एक व्यक्ति जो आंसर देता है वो टू पिन द पॉइंट होता है, और दूसरा व्यक्ति जो आंसर देता है वो जनरलाइज्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरलाइज कोई आंसर नहीं चाहिए, पिन पॉइंट चाहिए। बोलो साहिल जी, क्या करे वो? डॉक्टर को पूर्णतः सरेंडर कर दे, वो जो बोले वैसे, जैसे बोले वैसे ही उस समय करें। जो मेडिसिन जिस टाइम लेने के लिए बोले उस टाइम वो मेडिसिन लें। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड कहता है यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर सरेंडर किसको है? इट इज टू द डॉक्टर, क्योंकि 2 साल हो गए, वो 2 साल से अपना इलाज करवा रही है, अलग अलग डॉक्टरों से मिल रही है, अलग अलग जद्दोजहद कर रही है, लेकिन वो पूरा सरेंडर होकर काम नहीं कर रही। ठीक है ना? उसको डायबिटीज है 450, डॉक्टर कहता है कि भैया आज के बाद मीठा नहीं खाना। वो कह रही है कोई जी बिल्कुल, आज ही डॉक्टर साहब, मैं तो हाथ ही नहीं लगाती मीठे को। और घर जाते ही जैसे देखे, भैया गूंद के लड्डू बनाए हैं आज तो उसने कहा भैया ठीक है, कोई बात नहीं, डॉक्टर ने साहब ने कहा मीठा नहीं खाना, डॉक्टर ने एक गोली दी है, आज 2 खा लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं है। शुगर जो है 2 गोली कंट्रोल कर लेगी, 4 लड्डू और अंदर आने दे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? सो यू नीड टू फॉलो द एडवाइस विद फुल सरेंडरनेस। अगर ऐसा करेंगे तो काम बनेगा। बोलो दीक्षा जी। जी सर, यहाँ तक ठीक था, सब समझ आया कि हमको सरेंडर का करने को बोलना है और रिलेटेड टू क्वेश्चन। बट अगर वो क्वेश्चन पूछता है कब तक, टाइम बाउंड हम अभी तक नहीं पढ़ रहे कार्ड में, ये हम आंसर कैसे करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम ने। टाइम बाउंड नहीं कर रहे। देखो, कुछ चाबी तो मैं अपने पास भी रखूँ ना, सब चाबी ऐसी फ्री में बांटता रहूंगा तो मैं करूंगा क्या? राइट। ठीक है, टाइम बाउंड भी पढ़ेंगे नो डाउट। ठीक है, लास्ट मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि सर ये क्लास कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, हम कैसे पढ़ेंगे, जो भी एक्स वाई जी। ठीक है, उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो सब बातें समझ में आएंगी। यहां तक समझ में आ गया सभी को? इज इट क्लियर टिल हेयर? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी बात समझ में ना आए, खास तौर से जो नए व्यक्ति हैं। पुराने व्यक्ति तो शायद अब थोड़ा रम गए होंगे। फटाफट से बताओ, समझ में आया सभी को? जी कोई बात नहीं, 3 पॉइंट शाम में रखो, दिन में रखो। देखो, मुद्दा ये था कि आपने वो कर्म किया। मैंने कहा ना, हम सबसे बड़े न्यूटन बाबा को मानते हैं, कि बाबा कहते हैं कर्म करो एंड देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना? आपने वो सुबह किया, दोपहर को किया, शाम को किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था कि आपकी इंटेंशन थी कि नहीं। है ना? कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आया कि मैं तो भूल गई। है ना? अब सपोज करो अब ये करना इंपॉर्टेंट होता तो नहीं भूलता इंसान। चाहे सुबह करता, दोपहर करता, शाम को करता, कभी तो करता, स्टेप तो लेता। लेकिन जो भूल गया सो भूल गया, बिकॉज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इससे ये समझ में आता है कि आप उस चीज को कितना वैल्यू दे रहे हो। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? चलो अगला कार्ड करते हैं, अगर यहां तक समझ में आया तो। नेक्स्ट कार्ड है टाइम का कार्ड। अब यहां पर एक स्टार मार्क कर लो। जब भी समय का कार्ड आता है, हमें हमेशा एक और कार्ड निकालना है इसके साथ में, केवल और केवल इस केस में। ठीक है, मैं 1 सेकंड में आया। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी टाइम का कार्ड आता है तो हमेशा हमें एक और कार्ड निकालना है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि देखो, समय का मतलब होता है कार्मिक साइकिल। है ना? मैंने पहले समझाया कि जो हमारा पूरा जीवन है वो एक घड़ी की तरह गोल गोल घूम रहा है। सर्कल की डेफिनेशन पता है किसी को क्या होती है? हाँ जी, एनीबडी नोज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल? सर्कल का मतलब होता है वेयर द एंड पॉइंट एंड स्टार्ट पॉइंट आर सेम। यानी कि जो जहां पर खत्म हुआ है वही वहीं से शुरू होगा, तभी सर्कल बनता है। समझ में आ रही बात? जैसे कि हम हमारा जीवन, हम पैदा हुए हैं,
तो जब हम मरेंगे, जहां से शुरू हुए थे, तब हमारा एक लाइफ साइकिल पूरा होगा, फिर नेक्स्ट फिर वही चालू हो जाएगा, फिर दोबारा पैदा होंगे फिर मरेंगे, फिर दोबारा पैदा होंगे फिर मरेंगे। तो ये निरंतर है, ये एंडलेस गोल है, कभी इस चक्कर से बाहर नहीं जा सकते, है ना। इसीलिए तो गड़बड़ घोटाला है सारा। अब बंदा कह रहा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, और अगर फल की इच्छा नहीं करेगा तो आदमी कर्म नहीं करता, ऐसा ही है ना। उसको कह रहा है कि भैया तुझे मोक्ष प्राप्त होगा, अच्छे कर्म कर। तो जब वो अच्छे कर्म करता है तो फिर उसका खाता भर जाता है। तो जब तक खाता भर जाता है फिर वो उसको खर्च करता है। तो खर्च करता है, जैसे जीरो बैलेंस होता है फिर दोबारा चालू हो जाती है जीवन जर्नी। ठीक है, सो इट इज लाइक सर्कल। ये हमारे धर्म का सबसे बड़ा जुमला है कि आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो देवलोक में जाओगे। अब देवलोक में जाकर जितना अकाउंट बैलेंस बना है उतनी देर मौज मारोगे। जैसे ही वो अकाउंट बैलेंस नल हुआ, नील बटा सन्नाटा, फिर वापस आपको यहीं भेज दिया जाएगा, आजा बेटा फिर दोबारा से कर्म कर, फिर अकाउंट इकट्ठा कर, फिर कहीं और जाना। ऐसा ही है ना, समझ रहे हो। तो यही है एक्चुअल में, कर्म करते रहो खर्च करते रहो, कर्म करते रहो खर्च करते रहो, इट इज ऑलवेज द सेम। ठीक है, इज इट क्लियर। तो सर्कल है। इसीलिए जब भी समय का कार्ड आता है तो हमें नहीं पता कि हमें ये तो पता कि उसका समय चेंज हो रहा है, लेकिन वो कैसा चेंज होगा, पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, ये डिसाइड करेगा हमारा दूसरा कार्ड। इसीलिए मैंने कहा कि स्टार मार्क कर लो, जब भी टाइम का कार्ड आए हमें एक और कार्ड उसके लिए पुल करना है। ठीक है। अब व्यक्ति ने कहा कि क्या मेरी जॉब लगेगी, और आपने जैसे कार्ड निकाला तो टाइम का कार्ड आ गया। ठीक है, कार्ड दोबारा से स्क्रीन पे दिखा देता, किसी ने कहा था जी दिखा दो, ये कार्ड आ गया। तो अभी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कार्ड निकालेंगे। सपोज उसका कार्ड आ गया ये वाला, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, क्या उसकी जॉब लगेगी। हाँ जी, 100% भाई तेरा समय चेंज होने वाला है, अभी तक जो नहीं हुआ था वो अब हो जाएगा। ठीक है, तेरी जॉब 101% लग जाएगी। इज इट क्लियर, समझ में आया सभी को। देखो मुझे 2 4 5 10 लोग ही दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के घर में लाइट है, बाकी सब में बिजली की व्यवस्था है नहीं, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब हाँ जी ना जी कर दोगे तो ही शायद समझ में आएगा, नहीं तो भैया आगे से मेरे पास आ जाया करना सभी, मैं अपना एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पर लाइट खूब है, हमारे पास इन्वर्टर जनरेटर सब चीजों की व्यवस्था है। खूब आराम से बढ़िया चकाचक रोशनी में बैठ के क्लास करो, मजा आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात सभी को। जब भी टाइम का कार्ड आएगा वी नीड टू पुल अ सेकंड कार्ड। व्यक्ति कह रहा है कि भैया मेरे जीवन में झगड़े बहुत सारे हैं, क्या वो झगड़े सुलटेंगे, और टाइम का कार्ड आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम एक और कार्ड निकालेंगे, सपोर्टिव कार्ड। सपोज करो ये वाला कार्ड आ गया, तो क्या कहोगे, हाँ जी उसके झगड़े जीवन के सुलटेंगे कि नहीं सुलटेंगे। क्या उसके जीवन में उजाला होगा। हाँ जी होगा, बिल्कुल 101% होगा, क्योंकि यस कार्ड आया है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, बिकॉज टाइम ऑलवेज सेज कि आपका समय बदलने वाला है, लेकिन हमेशा दो ऑप्शन है, या तो समय बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर जो अभी चल रहा है उससे भी वर्स्ट होने वाला है, हो सकता है ना। ठीक है ना, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए आपको यू नीड टू टेक वन मोर कार्ड। बोलो दीक्षा जी। जी सर, एक्चुअली ना एक चीज कंफर्म करनी थी। पिछला कार्ड यस का था, दिस कार्ड आल्सो एज यस वन। तो अगर टाइम बाउंड है तो वो कार्ड की क्या वैल्यू हुई अगर हमने उसको निकाला दोबारा? तो उस तब वो कार्ड क्या कहता है कि अगर मैं सेकंड कार्ड ये निकालती हूँ तो? मैम उस कार्ड की ये वैल्यू है कि वो कार्ड ये तो इंडिकेट कर रहा है कि समथिंग विल गोइंग टू चेंज, है ना। टाइम कार्ड ये हम्म। बता रहा है कि आपका समय बदलने वाला है। जी। ठीक है, अब वो कैसा बदलेगा, अब मैंने कहा ना कि यहाँ पर दो कंडीशंस है। इंसान का समय तो बदलेगा, अब वक्त या तो बहुत अच्छा हो सकता है बदलाव में, या अभी जी। अभी बेचारा एक वक्त की रोटी खा रहा था, अब उसका वक्त इतना बदलने वाला है कि उससे भी जाएगा।
ठीक है ना। उसके डिसीजन के लिए हम सेकंड कार्ड निकालेंगे। समझ में आ गया जी? बोलो अनिल जी। सर जैसे टाइम कार्ड में सर यस आया होगा, सर दूसरा कार्ड में सर नो आ गया, फिर हमारा आंसर क्या होगा, यस या नो? मैंने कहा ना, टाइम कार्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे यस और नो, हम ओके दूसरे सर। कार्ड को ही सही आंसर मानेंगे। ओके सर। ठीक है जी। सर मैं थोड़ा, हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे। मैं सर डिनर कर रहा हूँ इसलिए मैं तो म्यूट कर रखा अपने कैमरा को। किसको? मेरे को म्यूट कर रखा है? नहीं नहीं सर, मैंने कैमरा जो है बंद कर रखा हुआ है, डिनर कर रहा था इसलिए। कोई बात तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाइए सर। इसलिए सर। नो इश्यूज। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? चलो एक और कार्ड करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट कार्ड है हॉर्स का कार्ड। हॉर्स का कार्ड क्या कहता है? यू नीड टू टेक एक्शंस, है ना। यू नीड टू टेक एक्शंस या शो योर पावर। क्यों? क्योंकि घोड़ा किस चीज के लिए जाना जाता है पता है आप सबको? घोड़ा अपनी हॉर्स पावर के लिए जाना जाता है, तेजी के लिए जाना जाता है। ऐसा ही है ना, आपने सुना होगा ना कि भैया मेरे बाइक की तो इतनी हॉर्स पावर है, मेरी गाड़ी की इतनी हॉर्स पावर है, मेरा जनरेटर इतनी हॉर्स पावर में चलता है ना। और आजकल एक और जो एड सब जगह आती है, ठीक है। तो ये कार्ड ये कहना चाह रहा है कि आपका समस्या का समाधान, समस्या भी एक्शन है और समाधान भी एक्शन है। तो व्यक्ति कह रहा है कि क्या मेरी इस महीने में जॉब लग जाएगी? तो फटाफट से बताओ ये किसका है, पीजीटी में से किसका क्वेश्चन है, और फोर्स का कार्ड आया है, तो क्या उसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि ये यस कार्ड है तो इसका मतलब हाँ जी भैया आपकी जॉब 101% लग जाएगी। अब व्यक्ति कह रहा है अच्छा बहुत बढ़िया बात है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वट शुड आई हैव टू डू सो दैट मेरी जॉब लग जाए? क्या करना पड़ेगा उसको? बताओ सनम जी। एक्शन लेना होगा सर। बिल्कुल, आपकी जॉब लग जाएगी, आपको जल्दी से एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। ठीक है, सोच विचार में समय मत गवाना कि भैया मैंने तो चार चार जगह इंटरव्यू दिया है, अभी तो एक ही जगह से है, बाकियों से भी जवाब आ जाए तभी मैं कहूंगा जी हाँ जी। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली वैसे ही उसको एक्सेप्ट करना है, क्विकली एक्शन लेना है, नहीं तो वो आई हुई अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी। अंडरस्टूड? व्यक्ति कह रहा है कि मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अधिक मतभेद हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि वो झगड़े सुलट जाए, ठीक है, हमारा पैचअप हो जाए, हमारा रीबाउंडेशन हो जाए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और हॉर्स का कार्ड आया है, तो आप उसको क्या हिदायत देंगे? बिल्कुल, तो हम उसको ये हिदायत देंगे कि यू नीड टू टेक एक्शंस। ठीक है, जो वो झगड़े हैं वो हो क्यों रहे हैं, उनके प्रति एक्शन लेना है। अगर उनके प्रति एक्शन लोगे तो आपकी रीबाउंडेशन, रिकंसाइलेशन, आपकी जो पैचअप होने की स्थिति है वो जल्दी से हो पाएगी। ठीक है, अगर आप उनको टालते रहोगे कि छोड़ो कोई बात नहीं, इसका तो रोज का काम है लड़ना, नहीं तो कल फिर शुरू हो जाएगा, कौन इससे बातें कर रहा है या कौन इस मसले को सुलटाएगा, ऐसा हम करते हैं ना, है ना। तो वो नहीं करना है, यू नीड टू टेक क्विक एक्शन। अगर आप क्विक एक्शन लेंगे कि झगड़े की जड़ को जल्दी से सुलटाएंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो आपके पैचअप होने के, रिकंसाइल होने की जो स्थिति है वो जल्दी हो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा मसला। ठीक है, व्यक्ति कह रहा है कि पिछले 2 साल से मैं बहुत बीमार चल रही हूँ, है ना, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, हकीम को दिखाया, पर मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ। वट शुड आई डू सो दैट आई कैन गेट रिकवर्ड फ्रॉम माई हेल्थ? मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे कि मैं अपनी रिकवरी करवा पाऊं,
मेरी हेल्थ इश्यूज सही हो जाए, और हॉर्स का कार्ड आया, तो क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? शी नीड टू टेक क्विक एक्शंस रिगार्डिंग हर हेल्थ, है ना। अगर वो अपने हेल्थ को लेकर क्विक एक्शन करेगी, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की सर दर्द आज हो रहा है और कह रही है कोई बात नहीं, कल चली जाऊंगी डॉक्टर के पास में, दिक्कत आज है, जाऊंगी कल, करते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। अब सपोज मेरी तबीयत आज खराब हो रही है, बुखार आज है, कोई बात नहीं, हो सकता है रात में बुखार उतर जाए, कल दवाई ले लेंगे, कल डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे। डिले, तो डिले नहीं चलेगा। अगर आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे तभी काम बनेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर होगी बात सभी को? समझ, किस किस को समझ में आ रहा है, और किस किस नहीं, चलो वो तो क्वेश्चन ही बेकार है। ऐसा समझते हैं किस किस को नहीं समझ में आ रहा। जिनको समझ में आ रहा है वो तो आ ही रहा होगा, किस किस को नहीं समझ में आ रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। किस किस को नहीं समझ में आ रहा अभी तक? सभी को समझ में आ रहा है? एवरीबडी, पक्का? चलो, अगर समझ में आ रहा है तो, क्योंकि समय बीतता चला जाता है, मैं चीजें भूल जाता हूँ जल्दी, है ना। वाह, आकांक्षा जी ने कहा बस एक बार 1 से 6 दिखा दीजिए, बाकी मैं देख लूँ। आकांक्षा जी, ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग डाली गई है, ये कहने के बावजूद भी कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी, वहां पे जाकर देखिए, 1 से 6 का सारे कार्ड मिलेंगे, डोंट वरी। बोलो दीक्षा जी। जी सर। सर एक चीज था, मैं ना 2 दिन से, हम 3 दिन से सीख रहे हैं, 2 दिन से उठ जाती हूँ झटके से, ये सोचते हुए कि किस कार्ड को रिमेम्बरेंस कैसे रखी जाए, ये आंसर क्या होगा इसका, रिमाइंड करना कि किस कार्ड को क्या बोलना है। आई नो पिक्चर से नजर आता है, लिखा भी है, बट वो कार्ड में तो नहीं लिखा, वो हमारी स्क्रीन पे लिखा है। तो हम अब किसी के सामने कुछ पढ़ेंगे तो वो कैसे विजुलाइज करें कि ये चीज बोलनी है, एग्जैक्ट वर्ड। इट मीन्स प्राइम बनने के लिए वो क्या तरीका होगा? देखो, वो तरीका बहुत सिंपल सा है, उसका सिंपल सा तरीका है तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है ना। बिकॉज मैं फिर भी बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि आपको इजी वे आउट दे पाऊँ, ठीक है ना। उससे भी इजी करने का एक ही तरीका है, प्रयास, प्रयत्न। इसलिए हम प्राय एक होमवर्क देते हैं, जो मैंने अभी लास्ट 2 डेज में आपको नहीं दिया। हमारा होमवर्क ये होता है कि विद एवरी आफ्टर एवरी क्लास, ठीक है ना, यू नीड टू सबमिट योर होमवर्क एज अ रील। आपको एक रील बनानी है, और जो आपने पढ़ा उसको एज इट इज बोलना है, बस इतना ही। उसको ऐसा बोलने से क्या होगा, आपके दिमाग में अपने आप से, क्योंकि देखो, सबसे अच्छी जो चीज है भगवान ने हमें दी है, वो है हमारी परमानेंट हार्ड डिस्क, है ना। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, रिप्लेस मारनी पड़ती है। अभी आजकल एसएसडी आ गई है, पहले एचडी चलती थी, अब एसएसडी आ गई है ना। तो ये जो हार्ड डिस्क है ना, जैसे ही आप चीजों को रिपीट मोड में लाएंगे, होमवर्क करेंगे, तो आपको अपने आप से स्वयं से ही याद हो जाएगा, कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओनली एंड ओनली इफ यू विल डू व्हाट आई एम सेइंग टू यू। अगर आप मेरी बात को फॉलो कर कर चलेंगे ना, तो आपको टैरो कार्ड रीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वो भी प्रीमियम वाला। क्यों? क्योंकि हम आपको सब कुछ A1 क्वालिटी का दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भैया सिखा कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, दिखाएंगे कुछ, फिर कल को कहेंगे आज बेसिक कोर्स है, कल एडवांस आएगा, परसों सुपर एडवांस आएगा, तरसों उसमें मास्टर बनाएंगे। ऐसा कोई खेल नहीं है हमारे पास में, ठीक है ना। वी डोंट प्ले लाइक दिस। इसीलिए मैं आपको एक्चुअल क्लास दे रहा हूँ। मैंने कहीं पर, हमारे अपने एड्स में हर एक चीज में आपने देखा होगा, कहीं पर नहीं लिखा कि दिस इज अ डेमो सेशन। डेमो में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं और कहते हैं बाकी हम तब बताएंगे जब पैसे आएंगे, ऐसा ही होता है ना।
अभी तक मैंने आपको कोई चीज छुपाई? ठीक है ना, मैंने सिर्फ आपको टाइम प्रिडिक्शन नहीं दी, इसलिए नहीं दी क्योंकि वो हमारा प्रोसेस ही वो है कि जब सारे कार्ड कंप्लीट हो जाते हैं तब हम टाइम सिखाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो इजी है उस तरीके से सीखना। नहीं तो अगर साथ साथ में मैं टाइम सिखाता चला जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, और कोई कारण नहीं। ठीक है ना, सो देर इज अ प्रोसेस, देर इज अ सिस्टम वी हैव क्रिएटेड फॉर यू। If any person in the world will follow that system, he or she 110% एक परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर बनेगा। और ना सिर्फ परफेक्ट बनेगा, हमारे यहाँ पे 100% प्लेसमेंट है। ठीक है, 100% का मतलब हमारा एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने टैरो हमसे सीखा हो। अगर उसकी इच्छा ये है कि वो ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहता है एप्स के ऊपर, कोई एस्ट्रो सेज पे, एस्ट्रो टॉक पे, XYZ अलग अलग जगह पर, तो वहां पर उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है। और इवन वी रेफर द बेस्ट कंपनी, है ना, कौन सी सबसे अच्छी जगह है जहां पर आप अगर काम करेंगे तो आपकी आमदनी, कहने के लिए नहीं कि भैया 6 फिगर कमा रहे हैं, 7 फिगर का कमा रहे हैं, ओरिजिनली कमा रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा, हमारा कोर्स का स्टाइल ऐसा है या सिस्टम ऐसा है कि दिस इज अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कैसे है पहले उसको समझ लेते हैं। अब जब ये बात छेड़ ही दी है तो इसी कहानी को आगे क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखो, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत क्लियर है। वो क्लियर सिस्टम क्या है कि हम अपने पूरे कोर्स के अंदर हर एक सब्जेक्ट को छेड़ते हैं। कैसे? जैसा मैंने कहा था शुरू में कि टैरो इज द ओनली सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड जो हर एक ओकल्ट फील्ड को टच करता है, मतलब कि उसके बेसिक्स क्लियर करता है। जैसे कि हम जब टैरो पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो आफ्टर कार्ड्स हम न्यूमरोलॉजी भी पढ़ेंगे। इसके अंदर जो टैरो के ऊपर नंबर लिखा है ना, उसका क्या मतलब है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। फिर टैरो के अंदर होते हैं कलर्स और चक्रास होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम सीखेंगे प्लैनेट्स इन टैरो। नॉर्मली कितने प्लैनेट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कितने ग्रह होते हैं? हाँ जी, चलो नंबर से शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी में कितने नंबर होते हैं? 12 ग्रह होते हैं। भाई कहाँ से ले आए 12? देखो, न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर होते हैं, लेकिन टैरो में हम 10 पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी 1 से 9 तक की बात करती है, हम जीरो से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम जीरो को पढ़ाते हैं बिकॉज जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। क्यों है उसका एक जिस्ट मैंने आपको दिया कि ये सारा का सारा खेल जो है समय का है, गोला चक्कर का है ना। जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं खत्म हो रहे हैं। तो जीरो इज एन इंपॉर्टेंट नंबर जो सबने छोड़ दिया, लेकिन हम उसको उठाकर चलते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं। फिर जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 ग्रह होते हैं, है ना। 7 नॉर्मल ग्रह, 2 छाया ग्रह, टोटल 9। लेकिन हम टैरो के अंदर 10 ग्रह पढ़ते हैं। ठीक है, वी विल लर्न अबाउट 10 प्लैनेट्स। एक और प्लैनेट है यूरेनस, जिसको एस्ट्रोलॉजी में जगह नहीं दी गई पर हमारे यहाँ पर उसको वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम टैरो कार्ड के अंदर 10 प्लैनेट्स को पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं जोडियक साइंस और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो 12 जोडियक साइन है, आपको पता होगा देयर आर 2 सिस्टम्स, वन सिस्टम इज सोलर सिस्टम एंड अदर इज मून सिस्टम, मालूम है ना सभी को। इसीलिए अगर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर प्रायः एक ही दुविधा रहती है कि दिवाली 21 की है कि 22 की है, सुबह की है कि शाम की है, ऐसी दुविधा रहती है ना, डेली का सिस्टम है ना। अब रखड़ी आज शाम को है, कल सुबह है, क्या है नहीं पता। तो 2 सिस्टम है, एक है सोलर, एक है लूनर। सोलर मीन्स जो सन के अकॉर्डिंगली चलता है, लूनर मीन्स मून कैलेंडर चलता है। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम टैरो पढ़ रहे हैं तो हम टैरो के अंदर जो जोडिएक पढ़ते हैं वो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। केवल और केवल एक मकर संक्रांति ऐसी है जो कि सोलर और लूनर में एक ही टाइम पे आती है। ऐसा ही है ना। अभी मनाई ना सबने 14 जनवरी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो हम टैरो के अंदर फिर उस जोडियक साइन को समझेंगे कि वो जोडियक कैसे प्ले रोल कर रहा है।
आर्क एंजल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने अभी कुछ जिस्ट भी दिया था कि 7 आर्क एंजल्स के बारे में आपको कल की क्लास में बताया था, शायद बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, फिर सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं, पूरा प्रैक्टिकल समझते हैं HRCM को लेकर। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए तो नंबर पूरे आएंगे कि आधे आएंगे? हाँ जी, बताओ। नंबर पूरे आएंगे आधे आएंगे? फुल आएंगे ना? ठीक है ना? पर अब आप बाकी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो वहां पे फुल क्वेश्चन पेपर देते नहीं है। वो कहते हैं जी जो है हमने सिखा दिया, अब जब क्लाइंट आएगा उसके साथ सर मारना, तब देखना कुछ होगा कि नहीं होगा, वो आपकी जिम्मेवारी, हमारी नहीं है, हमने तो पेपर पढ़ा दिया। ठीक है ना? तो पर हम शुरू से फुल चीटिंग कराकर भेजते हैं आपको कि अगर, क्योंकि संसार में जितनी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इन 4 बकेट में आती है, और 4 बकेट में हर कार्ड के साथ में कैसे उसको प्ले करना है, वी टीच एवरीथिंग। प्रैक्टिकल केस स्टडी समझाते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। और इतना नहीं है कि भैया यहाँ पे कोर्स खत्म हो गया, आप अपने घर हम अपने घर, नहीं। हमारे यहाँ पर वीकली, जैसे अभी आप कुछ लोग जल्दी ज्वाइन नहीं होते, उन्होंने देखा था ना क्लास चल रही थी, है ना? एवरी फ्राइडे हमारे यहाँ पर Q&A सेशन होता है कि भैया आपको क्या दुविधा आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या समस्या आ रही है, क्लाइंट ने आपसे क्या पूछा, आपने क्या बताया, सही बताया, गलत बताया, क्या किया, सब चीज फुल हैंड होल्डिंग होती है यहाँ पर। इतना ही नहीं, टैरो के अंदर एक और सिस्टम होता है जिसको कहते हैं टैरो स्प्रेड। 1 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड स्प्रेड, मल्टीपल चॉइस स्प्रेड, हॉर्स शू, कैथोलिक चर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम हर तरीके का स्प्रेड आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि आप अपने खुद का स्प्रेड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पूरी मार्केट में आप कहीं भी चले जाना, टैरो सीखना जिससे मर्जी। बहुत से लोग यहाँ पर कल कह भी रहे थे ना लास्ट क्लासेस में कि हम ऑलरेडी टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, है ना? उन्होंने ये सब स्प्रेड सीखे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुद का स्प्रेड कैसे बनाना है ये कहीं नहीं सिखाया गया होगा। ठीक है, बहुत 1% ही लोग हैं जो इस विद्या को देते हैं कि भैया आप खुद के लिए क्या करते हो, क्रिएट वन ऑफ योर ओन। ठीक है, फिर टैरो के साथ में कनेक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे टैरो को क्लींस करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कैसे की जाती है। अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम हर एक कार्ड के साथ में इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं। पर जब प्रोफेशनली करने बैठोगे तो कुछ तो तरीका होगा ना करने का। क्या सेटअप चाहिए, क्या सामान चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फिर किसी भी ओकल्ट फील्ड में आप काम करें, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आती है हमारे खुद की प्रोटेक्शन। ठीक है, क्योंकि ओकल्ट फील्ड में आना आसान है, लेकिन इसको झेलना बहुत मुश्किल है, ये बात साफ कह देना चाहता हूं। झेलना क्यों? क्योंकि आप अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलर होंगे या XYZ होंगे, उन्होंने देखा होगा जब उन्होंने हीलिंग सीखी जोश में, शुरू कर दी वो भी जोश में, लेकिन 4 महीने बाद, 2 महीने बाद ठंडे, खत्म। है ना? क्यों? क्योंकि भैया लोगों की हीलिंग करते करते खुद बीमार हो गए, है ना? लोगों के डिवोर्स केसेस सुलटाते सुलटाते अपने घर में डिवोर्स की नौबत आ गई। ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते खुद के साथ परेशानियां शुरू हो गई। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसा मैंने फर्स्ट डे समझाया था, कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डाइल्यूटेड एनर्जी। है ना? नकली कार्ड खरीद रहे, नकली काम कर रहे हैं, तो नकली काम उसका फल होगा ना, असली कैसे मिलेगा? मिल सकता है क्या? ठीक है ना? तो इसलिए टैरो इज अ एनर्जेटिकल टूल। उसमें कैसे हम अपनी प्रोटेक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे हमारे ऊपर कभी भी लाइफ लॉन्ग कोई इम्पैक्ट ना आए। ठीक है, और हम अच्छे खासे हम इस काम को करते रहें, उन सब चीजों के बारे में सीखते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, ये सीखते हैं टैरो के अंदर। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल के अंदर सब एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलते हैं। और ये सब कुछ लाइव होता है, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग कोर्स दे रहा हूँ। ठीक है ना? हमारा लाइव कोर्स होता है, जैसा अभी भी लाइव है। पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलती है,
सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन तभी मिलता है जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। ऐसा नहीं है क्लास में भी आए, टैरो भी पढ़ा, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया, प्रयोग में नहीं लाए। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मजे के लिए आए, पढ़ के चले गए, ठीक है जी हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर हर व्यक्ति एक एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, और सबसे पहले स्टार मार्क कर कर लिखता है सर्टिफिकेट गिवन। और अगर आप भी किसी किसी क्लासेस में गए होंगे जहां पर होगा ना फ्री क्लासेस है, तो वहां पर पूछ जाते दो बातें पूछते हैं जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, और दूसरा प्रश्न होता है जी सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो भैया मैं बहुत साफ और क्लियर कहना चाहता हूँ, अकल्ट इज नॉट अ जोक। ठीक है ना, लोगों ने ओकल्ट फील्ड को एक जोक बना दिया, सर्टिफिकेट बांटो, वही नीम हकीम खतरा जान वाला काम है, आता जाता कुछ नहीं, पता कुछ नहीं जी, हमारे पास तो सर्टिफिकेट है, देखो डिग्री हमने ले रखी है, पेपर दिए नहीं दिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस समाज के प्रति, आपके प्रति, हमारे स्टूडेंट्स के प्रति। ठीक है ना, तो वो हमें फुलफिल करनी है। हम ये भी देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, नहीं सीख रहे तो सब तरीके हैं हमारे पास उनको सिखाने के। ठीक है ना, वी पुश देम टू लर्न, इफ दे आर डूइंग इज दे मस्ट हैव टू डू। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 3 दिन का समय मैंने आपको दिया, ये समझने के लिए दिया, जब पहले दिन आए थे तब 200 लोग थे, ठीक है, दूसरे दिन आए तो 100 थे, अब आधे हो गए। समझ रहे हो? सो दिस इज अ वे टू फिल्टर द पीपल, है ना, छलनी लेकर बैठना पड़ता है हमें भी, कि सबको नहीं देना है, सब चीजें सबके लिए नहीं बनी है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना, तो इस चीज की हिदायत भी रखनी पड़ती है कि अगर जादू की छड़ी किसी शैतान के हाथ में आ गई तो तबाही कर देगा, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखने के लिए हमने ये फिल्टर बनाया है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये सब चीजें आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रैक्टिस सेशंस होंगे, डाउट सेशंस होंगे, सब कुछ होगा, और लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया और कल आप कौन और मैं खाम का। तो हमारे यहाँ ये भी नहीं सिस्टम है। एवरी स्टूडेंट इज कनेक्टेड विद अस फॉर लाइफ लॉन्ग, है ना। आज भी जो मेरे से 10 साल पहले टैरो सीखा था, वो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड है। इवन अभी नेक्स्ट मंथ हमारी एक मैगजीन आ रही है, ओकल्ट मैगजीन, है ना, उसके अंदर वो लोग आएंगे कुछ जो 10 साल पहले जिन्होंने टैरो किया था, आज वो बड़े बड़े पॉडकास्ट में बैठ के टैरो टैरो सिखा रहे हैं, या बातें कर रहे हैं, या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एवरीबडी इज कनेक्टेड विद अस टिल टुडे। तो उस चीज का हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब हैविंग सेड दैट, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अब देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस करना है ना, देखो दिस इज अ बिजनेस, प्योर बिजनेस, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। आप टैरो किसके लिए सीख रहे हो, पर्पस क्या है, पहली बात तो ये बताओ, चलो टैरो सीखने का। हाँ जी, मैं सबके हैंड रेज कर देता हूँ, कोई एक दो व्यक्ति जो कुछ बोलना चाहते हो। हाँ जी, क्यों सीखना चाहते हो टैरो, पहला प्रश्न। बिल्कुल, देखो रेखा जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा, टू अर्न मनी। ठीक है, हाँ जी बोलो जी। यस सर। है ना, यही सर रीजन। बेसिकली ऑकल्ट साइड में मुझे इंटरेस्ट भी है, ऑलरेडी मैं हूँ इसमें, जी और जी, इससे मैं मनी के साथ साथ लोगों की हेल्प भी करना चाहती हूँ सर इसके बिल्कुल। थ्रू। देखो, इसमें ये भी एक फायदा है, यहाँ पर सिंगल फायदा नहीं होता, डबल फायदा होता है। डबल फायदा कैसे होता है? अगर आप 9 to 5 की जॉब करते हो, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए काम करोगे, वो आपको पैसे देगा, बात खत्म। ऐसा ही है। ठीक है ना, आप दुकान चलाते हो, दुकान में सामान बेचते हो, कोई व्यक्ति आपका सामान खरीदता है, तो व्यक्ति ने आपको पैसे दिए, आपने उस व्यक्ति को सामान दिया, बात खत्म। ठीक है, लेकिन ओकल्ट फील्ड ऐसा है, यहाँ पे डबल फायदा होता है। आपके प्रोडक्ट के एवज में आपको पैसे तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ में आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, वो सब चीजें उसके साथ में मिलती। बाकी कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, है ना, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये कुछ फील्ड ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर का फील्ड है, अब डॉक्टर ने किसी व्यक्ति की जान बचाई, उसको जान बचाने के पैसे भी मिलेंगे और उसको दुआएं भी मिलेंगी, है ना,
कि भगवान आपका बहुत भला करे, बहुत अच्छा किया आपने, आप हमारे लिए भगवान हो। राइट, करेक्ट। तो अकल्ट फील्ड भी एक ऐसा फील्ड है जहां पर अगर आप काम करते हो, यू अर्न मनी एंड यू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ अदर। ठीक है। अब ब्लेसिंग्स मिलने का वही न्यूटन बाबा का लो चालू, विद एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। अकाउंट बैलेंस डबल होना शुरू हो जाता है खुद पे खुद। एक वो जो हम कर रहे हैं, आपने एक्शन किया ना, उस एक्शन के पैसे भी ले लिए, और अकाउंट में डबल क्रेडिट डबल होता है। यहाँ पे 100 रुपए खर्च हो गए, 100 रुपए आएंगे तो 200 रुपए गिने जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वहां से ब्लेसिंग्स भी आ रही। अंडरस्टूड? ठीक है ना। सो दिस इज प्योर बिजनेस। तो मैं बिल्कुल प्योर बिजनेस की बात करूंगा। और दूसरी बात, केवल और केवल ये एक ऐसा बिजनेस है जो आज सीख, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद यू आर रेडी टू गो। ठीक है। अब मैं बाय प्रोफेशन में एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग की डिग्री कितने साल की होती है पता है? 4 साल की होती है। ठीक है। कितने पैसे लगते हैं इंजीनियरिंग करने में? बताओ फटाफट, एस्टिमेट। साहिल जी ने लिखा 10 लाख रुपए गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप करोगे। ठीक है ना। और अगर प्राइवेट करोगे तो लमसम लमसम 25 से 50 लाख रुपए पकड़ लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। ठीक है। बहुत वीआईपी कॉलेजेस भी हैं, नॉर्मल कॉलेजेस भी, हर तरीके का कॉलेज है। और वो भी अगर वहां पे डोनेशन लेके एडमिशन लिए तो उसके पैसे अलग। ठीक है जी, क्लियर कह रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 साल में इंजीनियरिंग करी, 25 लाख रुपए लगाए। ठीक है। इंजीनियरिंग करने के बाद में कोई गारंटी है कि आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? कॉलेज वाले कहते हैं जी गारंटी होगी आपकी जॉब लग जाएगी। हाँ जी, है कि नहीं है? यस और नो, वाई और एन, फटाफट बताओ। नहीं है। पर हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं आपकी जॉब लग जाएगी, पहली बात। अगर आपको जॉब करनी होगी तो, अगर आपको अपना बिजनेस करना होगा, वी विल आल्सो हेल्प इन इट। ठीक है। प्लेसमेंट पक्की। दूसरी बात, रिकवरी की बात करते हैं। व्यक्ति ने 25 लाख रुपए लगाए इंजीनियरिंग करने में। ठीक है। उसकी जॉब लग गई, पहली जॉब लगेगी कितने की लगेगी? अप्रोक्सीमेटली 10-20 हजार रुपए की लगेगी, है ना। तो 20 पकड़ लेते हैं, ज्यादा नहीं, कम नहीं, ज्यादा ही पकड़ेंगे। ठीक है। कितने साल में 25 लाख रिकवर हुए? हम ऑन एन एवरेज चल रहे हैं संदीप जी। ठीक है। एवरेज लेकर चल रहे हैं। लगने का तो 2 लाख की भी लग सकती है, 10 लाख रुपए महीना भी लग सकती है, नो डाउट। लेकिन कितने दिन में वो रिकवर होंगे? यस सर। जी, कितने दिन में रिकवर होंगे मैम? सर 10 साल लग जाएंगे। चलो अप्रोक्सीमेटली 10 साल लग जाएंगे। ठीक है। जी। क्लियर है ना हम सब? लेकिन यहाँ की इन्वेस्टमेंट ऐसी है, आपको 10 साल तो बहुत बड़ी बात है। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आफ्टर लर्निंग विद इन अ 1 वीक वो रिकवरी कर ली, सेम जो इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है ना। आज जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यू हैव द एबिलिटी टू रिकवर इट इन जस्ट विद इन फ्यू डेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर्स। ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 10 साल में रिकवरी होगी, मैं कह रहा हूं कुछ ही दिनों में कर लेगी। इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी। ठीक है ना। आपने कितना उस सिस्टम को फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंडेंस है, बस इतना ही। समझ में आ रही बात? तो ये पावर है इस सिस्टम की। देखो, हमारे यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 66 हजार रुपए की है। अब ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सुनने में लगेगी। क्यों? क्योंकि 51 हजार रुपए का कोर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, और क्योंकि मैंने आपको साफ साफ कहा था ये कोर्स कंप्लीटली फ्री है। ऐसे ही कहा था ना? ये रील देखकर आए थे सभी? देखी थी नहीं देखी थी? ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए ये स्लाइड दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको वैल्यू बता रहा हूं। बिकॉज पीपल डोंट वैल्यू फॉर फ्री। जो फ्री में मिलता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। लंगर फ्री में बट रहा है, एक डोना आगे है एक पीछे है, जी एक और दे दो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही होता है ना। राइट और रॉन्ग? ठीक है ना। सो जस्ट इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस,
इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हमने एक बंडल ऑफर बनाया आपके लिए कि यू हैव टू पे ओनली फॉर द कार्ड्स एंड एवरीथिंग विल बी फ्री। ठीक है, पूरा सपोर्ट जो अभी कहा कि पोस्ट कोर्स सपोर्ट, 100% प्लेसमेंट, अनलिमिटेड रिपीट सेशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही सीख लिया तो दोबारा आप सीख नहीं सकते। हो सकता है आपके पास में कोई डाउट हो, आप फ्राइडे को अवेलेबल ना हो, तो आप हमारी ऑनगोइंग क्लासेस में आइए, पूछिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा हैंड होल्डिंग सब कुछ करेंगे हम। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 6,666 रुपए की है। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी, सीधी सीधी। इतनी कीमत में आपको पूरा का पूरा डेक भी मिलेगा। देखो, क्योंकि देखो डेक के बिना तो काम होगा नहीं, ये बात पता है सभी को। टैरो करना है तो टैरो के लिए टैरो डेक चाहिए, क्लियर है ना। बिना डेक के कौन रीडिंग कर रहा है, करेगा क्या। और दूसरी बात, असली भी चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी सही होनी चाहिए तभी काम सही होगा। इज इट क्लियर। ठीक है ना। तो मैं आपको एवरीथिंग, आप अब इसको किसी भी तरीके से समझिए। ठीक है, वेदर यू थिंक कि दैट यू आर पेइंग फॉर द कोर्स, या आप समझिए कि आप डेक के लिए पे कर रहे हैं। क्योंकि जो डेक की ओरिजिनल प्राइस है, वो जिस वेंडर ने ये बनाया है उन्होंने इसकी प्राइस 11,000 पे रखी है। ठीक है, इसलिए देखो मैंने आपको पिछली स्क्रीन में लिखा है ना, 51,000 का कोर्स है, 11,000 रुपये का डेक है। टोटल कॉस्ट 66,000 हो गई, 62 हो गई। जिसने भी कैलकुलेशन करी है बड़ी गलत करी है, किसी ने बताया भी नहीं मुझे, बताओ। चलो जो भी है, ठीक है, यू ओनली हैव टू पे 6,666 रुपीज, दैट्स इट। आप ये पे करेंगे, साथ में आप एड्रेस देंगे आपके घर का। ठीक है, आपके घर पे ये जो टैरो किट है वो आपके घर पे भेज दी जाएगी। ठीक है, और जैसा जो जो चीजें हमने आपको कही हैं वो सब आपको वहां पर मिलेगा। पूरा कोर्स आपको मिलेगा, हैंड होल्डिंग मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ मिलेगा। एंड हैविंग सेड दैट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, प्योर बिजनेस। ठीक है, ये प्योर बिजनेस है। बिजनेस समझते हो ना क्या होता है, क्या होता है बिजनेस भाई। हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। चलो नीतू जी बताएंगे। जी नीतू जी। So where we can earn profit and we have the capability to face the losses also. वेरी गुड। लेकिन यहां पर देखो लॉसेस है नहीं। इस बात की गारंटी है कि 6,666 तो रिकवरी करा दूंगा। उसके बाद आप काम करो नहीं करो, वो आपका फैसला है। अगर आप करने को तैयार हो तो हम आपके लिए बैठे हैं, विदाउट एनी इशू। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं, चलो मैं ग्रुप में डलवा दूंगा आपको। ठीक है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, है ना। उनकी कुछ रील्स हैं जो उन्होंने खुद, मैंने इसलिए मैं अब ना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ये जो समय होता है ना ये सबके लिए अर्निंग का टाइम है। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, खास तौर से 8 से लेके 12 बजे तक सब बिजी है। ठीक है ना। तो आई विल शो यू सम एग्जांपल्स, है ना। व्यक्ति खुद अर्न कर रहा है विद इन जस्ट अ वीक। कैसे अर्न करेंगे, जिन्हें कहीं ज्वाइन ना करना हो। जिनको कहीं ज्वाइन ना करना हो उनको भी अर्निंग ऐसे होगा जी, उनको हम ऑनलाइन तरीका बताएंगे कि हाउ टू अर्न। ठीक है, देखो ऑन आजकल शॉप ऑनलाइन खुलती है, जिसको पर्सनल बिजनेस करना है। ठीक है ना, कैसे खोलनी है और वो कैसे चलेगी वो सब हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुल गाइडेंस मिलेगी, इवन प्रैक्टिस के लिए भी आपको सेशंस मिलेंगे। अगर आपने किस किस ने फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, जो कल लिंक मिला था आप सबको, कर ली सबने। उस फेसबुक कम्युनिटी में थोड़ा सा नीचे जाना। ठीक है, आप देखोगे वहां पे लोगों ने रील्स भी डाली हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी डाले हैं।
और वहां पर आपको कुछ नोट्स भी मिले होंगे कि आई एम ऑफरिंग फ्री रीडिंग, आई एम ऑफरिंग दिस, आई एम ऑफरिंग दैट, सो एंड सो। ठीक है ना, वो स्टार्ट पॉइंट है बिजनेस का। पहले हम प्रैक्टिस कराते हैं, प्योर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। फिर उसके बाद में उस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कराते हैं कि आपको खुद का बिजनेस कैसे, आपके पास में क्लाइंट्स आएंगे, कैसे क्या होगा। हाँ जी, बोलो नीतू जी। सॉरी, दोबारा से म्यूट हो गया, आपने अनम्यूट नहीं किया हाँ था। सर, मेरा यही क्वेश्चन था कि ये टैरो करके अर्न मतलब कैसे हम अर्न कर सकते हैं, मैम यही था टैरो मेरा। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, टैरो करके अर्न कैसे कर सकते हैं? रीडिंग करके अर्न करेंगे। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न ये है कि भैया रीडिंग तो करने बैठ जाएंगे, क्लाइंट कैसे आएगा? वही पूछना था सर। तो क्लाइंट टैरो के अंदर बहुत सिंपल है, सोशल मीडिया से आएगा। ठीक है। अब सोशल मीडिया से कैसे क्लाइंट आएगा, इसीलिए मैंने कहा कि हम अपने हर एक क्लास में सबसे पहला होमवर्क देते हैं, वी प्रिपेयर यू फॉर द सोशल मीडिया। है ना। कैसे? अभी मैंने क्या बताया था, होमवर्क देते हैं। होमवर्क में क्या करना है कि जो भी मैं कार्ड आपको बता रहा हूं वही कार्ड आपको एक्सप्लेन करना है रील बनाकर। ठीक है ना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है वो है कैमरा फेसिंग प्रॉब्लम, कि हम अपने चेहरा दिखाने से डरते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ना अपनी क्लास में आके, भैया लाइट क्यों गुल है, दिखाओ, बत्ती जलाओ। कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? आई एम पुशिंग यू, राइट और रॉन्ग? वो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, सबसे पहला डर ही ये है कि हम अपनी फोटो दिखाने में डरते हैं। है ना। लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे, हमारा बैकग्राउंड देखेंगे तो क्या सोचेंगे, हमारी शक्ल देखेंगे तो क्या सोचेंगे। डोंट वरी रिगार्डिंग इट। वो डर ही पहले खत्म करना है हमने। वो डर हम कैसे खत्म करते हैं? स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर काम करना, फ्रॉम द वेरी डे वन। ठीक है। वो डर खत्म होगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है, ये वेरी क्लियर है। ठीक है। एमबीए के स्टूडेंट भी हैं। एमबीए में सबसे पहले होता है प्रोडक्ट। देयर आर थ्री पीस। फर्स्ट इज प्रोडक्ट, देन इज प्रमोशन। ठीक है। पहले प्रोडक्ट होना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या है? वो आप खुद है, क्योंकि आप अपना बिजनेस बनाएंगे ना। सही है गलत है? ठीक है। तो जब तक प्रोडक्ट दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा कैसे? बोलो जी। हाँ सर, मेरा ऑलरेडी सोशल मीडिया है, जी उसमें बहुत बढ़िया। सब्सक्राइबर भी 1500 के अप्रॉक्स हैं। तो बहुत क्या बढ़िया। सर 1500 में भी क्लाइंट आ सकते हैं? क्योंकि अभी तक तो क्लाइंट इतना मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया है वहां से। मैं बस एक जनरल क्वेश्चन है। मैम बिल्कुल आ सकते हैं। देखो, बड़ी सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है। आपको देखो, इट नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं ना, अब मेरा मेरा इंस्टा देखा किसी ने? सर अब फेसबुक देखा है, यूट्यूब देखा है सर। ओके, फेसबुक और यूट्यूब देखा, इंस्टा नहीं देखा। जी सर। यूट्यूब भी हमने अभी लिंक डालना शुरू किया है, नहीं तो हम नहीं डालते थे। ये सिर्फ यस इसलिए सर। क्योंकि वीडियोस डाल रहे हैं जो हमारी क्लास की है, और कोई पर्पस नहीं। अगर आप इंस्टा देखेंगे, वो ऑर्गेनिकली ग्रो किया है हमने। ठीक है। आज की डेट में ऑलमोस्ट 70 के वहां पे फॉलोअर्स है हमारे पास में। तो कहने का तात्पर्य ये है, इट इज नॉट अबाउट फॉलोअर्स। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती। ओके। ठीक है। अब आपके पास 1500 फॉलोअर्स हैं, वो 1500 आपके अपने हैं, क्वालिटी से आए हैं। यस सर। ठीक है ना। फॉलोअर्स नंबर बढ़ाना इज नॉट अ बिग डील। आज की डेट में कुछ नहीं है, 1000 रुपये लगते हैं, 1000 रुपये में पता नहीं, मेरे ख्याल 2-4 हजार फॉलोअर मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर नंबर बढ़ाना है तो उससे ऊपर कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। जो आप क्वालिटी देंगे, और क्वालिटी कैसे अर्न होगी, बड़ी सिंपल सी बात है। हम उसके बारे में, जब हम जो आपको ब्लूप्रिंट शेयर करते हैं, प्रोसेस शेयर करते हैं, इसलिए दिस इज ऑल अबाउट फॉलोइंग द प्रोसेस। मैं आपको रिटर्न में गारंटी दे सकता हूं, अगर आप मेरी ऑन माय टर्म्स चलेंगे, है ना, कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये करो तो, और आपने वो किया, इफ यू आर देयर एटलीस्ट 10%, है ना, इफ यू आर फॉलोइंग माय टर्म्स, तो कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस होने के लिए। अगर नहीं करेंगे, आप अपने खुद के मालिक हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है ना। तो वहां कहीं ना कहीं डाउटफुल है। समझ में आ रही है बात? पर वो भी चलो, डाउटफुल भी कोई बात नहीं, 1 नहीं 2 महीने बाद आ जाता है, 2 नहीं 3 महीने बाद लाइन पे आ जाता है, वो हमें पता आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वो जो डाउटफुल है ना, वो भी हम खींच लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
यस राइट। सर। तो मसला वो है, अगर आप फॉलो करेंगे क्लाइंट्स, देखो सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया। आपको लगता है कि आपके फॉलोअर से नहीं आ रहे लोग, ठीक है ना, तो दूसरा तरीका एडवर्टाइजमेंट करना, एड्स लगाना, ठीक है ना, वो भी हम बता यस। देंगे कैसे लगाना है। आपको नहीं पता तो हम लगवा भी देंगे फॉर अ टाइमिंग, ठीक है, नॉट अ बिग डील। दीज एवरीथिंग कैन बी वर्कड आउट। इन इन सब चीजों में कोई टेंशन है ही नहीं हमारे, ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। देखो, मैं जो कह रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि वी विल सपोर्ट यू 100%, ओनली एंड ओनली इफ। पहला इफ, कि अगर आप इस बिजनेस में एक्चुअल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भैया आज की डेट में चाय की टपरी भी खोलनी हो ना, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इतनी चाहिए जितनी मैंने कही है। गैस लाओगे, भगोना लाओगे, चाय पत्ती लाओगे, सामान लाओगे कि नहीं लाओगे, है जी। बिना सामान के खुल जाएगी चाय की दुकान। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और मैं तो चाय की नहीं, मैं तो प्रीमियम शॉप खुलवा रहा हूँ आपको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अ जनरलाइज्ड प्रोडक्ट, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रीमियम प्रोडक्ट। 500 से 5000 वाला टैरो कार्ड रीडर कैसे बनना है, वो जर्नी हमें क्रॉस करनी है। फिर 5000 से, आज की डेट में मेरी अपनी फीस 15,000 रुपये है, ठीक है। अब आप लोगों को सुनकर हैरानी हो रही होगी कि 15,000 रुपये कौन ही पे करता होगा, लग रहा होगा ना शक्ल से, लग रहा है ऐसा, ठीक है। भैया जब आदमी को दवाई लगती है ना, तो 15 का 1 लाख रुपए देने को भी तैयार होता है कि सर अभी पकड़ो, बस ये काम हो करा दो हमारा। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज अ वेरी प्योर बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस मैन की तरह बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देर इज ओनली एंड ओनली सिंगल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई एडवांस कोर्स नहीं है, कोई सुपर एडवांस कोर्स नहीं है, कोई मास्टर कोर्स नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है ना। जो है यही है, जितना मैंने बताया। इसमें सब कुछ है, बिगनर लेवल टू एक्सपर्ट लेवल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है। कोई उसका दूसरा लेवल नहीं, कोई तीसरा लेवल नहीं। वो दूसरी बात है, आप ये सीखने के बाद में आपका मन करे जी नहीं अब मेरे को राइडर वेट सीखना है, या मुझे कुछ और सीखना है, या क्योंकि हमारे और बहुत सारे कोर्सेज हैं, अलग अलग मोडेलिटी सीखना एक अलग बात है। लेकिन टैरो की बात करूं और इंट्यूटिव ओरेकल की बात करूं तो यही कंप्लीट कोर्स है, इससे बाहर कुछ नहीं है। और पेमेंट और इन्वेस्टमेंट भी बहुत सिंगल ही, एक ही इन्वेस्टमेंट है। क्लियर होगी बात सभी को? इज इट क्लियर विद एवरीबडी? किसी को कोई इससे रिलेटेड प्रश्न है तो ये बताओ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भैया अभी 5 मिनट में पेमेंट करो, नहीं तो वो गुल हो जाएगा। आजकल आपने देखा होगा ना, खेलते हैं, टाइमर चालू है जी 15 मिनट तक। ऐसा कुछ नहीं है। वी आर नॉट इन हरी एंड वी आर नॉट इन रश, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू पुश यू, है ना। वो लोग करते हैं कि अपना अपना कमा लो और सामने वाले का पैसा जाने दो, उसके बाद वो कौन मैं काम का, मुर्गी तो आ गई अब करेगी क्या। हमारी ऐसी कोई आदत नहीं है, ना हम वो करते हैं, ठीक है। आपको अमाउंट बता दी है, अभी ग्रुप के अंदर लिंक डल जाएगा, उस ग्रुप के अंदर लैंड हो जाना। जिसको पेमेंट करनी हो वहां पर जाकर पेमेंट कर दीजिए, सेम नंबर पर या क्यूआर के ऊपर। पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ में अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, आपको नेक्स्ट डे ही पार्सल लग जाएगा, ठीक है। और हमारी क्लासेस जो हैं वैसे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होती है, पर बीइंग ट्यूसडे लोडी थी, है ना, और मेरी वाइफ का बर्थडे भी था, इसलिए हमने ट्यूसडे से की बजाय वेडनेसडे को शिफ्ट किया था स्केड्यूल। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इसलिए क्लास हुई, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लास होती है, रेगुलर क्लास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। फ्राइडे को हमारी स्पेशल क्लास होती है, डाउट क्लियरिंग क्लास या प्रैक्टिकल क्लासेस, ठीक है, वो हम फ्राइडे को रखते हैं। ये हफ्ते में 4 दिन हमारा ये फिक्स स्केड्यूल है, इसके लिए खास तौर से इंट्यूटिव टैरो के लिए। प्लस हमारी बहुत सी फ्री कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे कि कल सैटरडे है, और मंडे से गुप्त नवरात्रि आपको पता है ना। तो हम अभी एक गुप्त नवरात्रि साधना करा रहे हैं, उसकी क्लास कल है 12 बजे की। अगर कोई वो ज्वाइन करना चाहता है, ही और शी इज मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो साधना भी करो, एनर्जीज को समझो क्या है, एक्चुअल क्या है। साधना का मतलब वो नहीं होता भूखे रहो, ये करो करो, हम वो सब नहीं सिखाते। हमारे गुरु ने हमें ऐसी चीजें दी हैं
कि विद मिनिमम प्रोडक्ट्स यू कैन गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। क्योंकि मेरा मानना ये है, किसी के पास 100 साल नहीं है, है ना। हम सबके पास कम उम्र है ना। कब तक भगवान की वेट करेंगे कि 10 कभी पता नहीं कौन से जन्म में आके देगा, नहीं चाहिए। हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए, 1 साल में ही चाहिए, वो तभी मिलेगा जब उस तरीके से काम कर। ठीक है, हाँ जी बताओ जी, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछो फटाफट से। सर जैसे कहते हैं ना कि टैरो के लिए हमारा क्लैरोवॉयंस एक्टिवेट होना चाहिए। क्या दिस इज काइंड। क्या एक्टिवेट होना चाहिए? सर क्लैरोवाइंस एक तरीके की साइकिक अच्छा, पावर है। क्लैरवाइंस थर्ड आई की बात कर रहे हो आप? यस सर। ठीक है, देखो, क्लैरवाइंस थर्ड आई एक्टिवेशन की बात करें अभी, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे, है ना, 7 चक्रा हीलिंग कोर्स हम कराएंगे वहां पे। लेवल 1 आपको फ्री कराएंगे, और ओके लेवल 2 के लिए आपको एनरोल करना तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। तो सब चीजें गाइडेंस मिलेगी, डोंट वरी। क्लैरवाइंस देखो, मैंने पहले समझाया था, इंट्यूशन पावर सब में है ना। यस सर। लेकिन फर्क है उसको सुनना कैसे है। साथ में यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। जब हम अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो एंड में हम शक्तिपात भी देते हैं हम। जी ठीक है, सर। जो आप कह रहे हैं क्लैरवाइंस देना, वो हम आपको एक्टिवेट करके देते हैं आपके लिए। और साथ में हम फिर उस समय में फिर हम सर और स्टूडेंट नहीं रह जाते, हम गुरु शिष्य परंपरा में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो यस सर। भी एक, पर वो हम कहीं मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो ढोल पीटने वाली बात नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं है जताने वाली बात की पता नहीं हमने क्या ही वो कर दिया। तो वी आर वेरी क्लियर विद इट, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी, जस्ट यू नीड टू फॉलो। बट आप देखो, मेरी एक ही बड़ी छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि आप सिर्फ 15 दिन मेरी बात को फॉलो कर लो। 16वें दिन अगर आप टैरो कार्ड रीडर नहीं बने तो मैं भी वही हूँ और आप भी यही हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, लेकिन अगर वो फॉलो कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बताओ जी तेज जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बोलिए। न, मुझे आपको तो परेशान नहीं करना और न तो किसी और का कोई टाइम बिगाड़ना है। इसलिए मुझे क्या है कि मेरे को पूरा कोर्स समझना है, यानी कि मतलब कि फीस क्या है और कैसे भरना है, और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये सब मुझे जानना है। तो मुझे कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आप नंबर हमारे व्हाट्सएप पे भेजोगे क्या? सर ये, एक मिनट, ये 971103, ये यहाँ पर आपको ये नंबर डाल दिया है चैट में, दिखा आपको चैट में? नहीं, हमको देखने नहीं आएगा, हमारे व्हाट्सएप पे देख लेंगे हम। होकर या आपके लिंक कुछ ऐसा भेज दो कि भाई कुछ, या नंबर भेज दो तो क्या है, हम उसको इंक्वायरी उससे कर सकते हैं या कुछ देखो सर, जानकारी ले सकते हैं। उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। या तो आपको एडमिन देखना आता है, आपको रोज ग्रुप में मैसेज आता है ना। हाँ, आता है ना, वो तो है, वो जो आता है ये मैसेज सुनो तो। सुनो, वो जो मैसेज आता है ना, उसी नंबर पे आप वापस से चैट बॉक्स, आप उनको मैसेज अच्छा। कर देंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। वैसे अभी मैंने आपको डिटेल दी है, यहाँ पर भी आपको यहाँ दिए, मगर क्या है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था वही टाइम पे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सो कोई सो दिक्कत। सो सॉरी हो। आप अपना नंबर बताओ चलो। 932758 हाँ, 85883 858863। 33 चलो ठीक है, ये मैंने आपका नंबर जो है भेज दिया है। अभी आपको एक व्हाट्सएप आएगा। अच्छा, आपको परेशान किया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं सर, परेशानी वाली क्या बात है, देखो मैं कहता हूँ। क्योंकि क्योंकि जब आप कोर्स के बारे में समझा रहे थे उसी टाइम मैंने कुछ अलग जगह चला गया था, तो फिर नहीं देख पाया। फिर वापस व्हाट्सएप पे जाके लिंक लिंक में जाके फिर जूम में ऐड हो गया, जी ऐसा जी, किया। कोई बात नहीं। इसलिए थोड़ा छूट गया है, कोई क्षमा इशू करें। नहीं। जी, बताएं सनम जी।
सर हमें रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेगी ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्वाइन नहीं कर बिल्कुल पाते। मिलेगी मैम, रिकॉर्डिंग आपकी ईमेल पे आएगी। ठीक है, आपसे ईमेल आईडी लिया जाएगा, उसके ऊपर आएगी। हम चैट में इसलिए नहीं रिकॉर्डिंग्स देते क्योंकि फिर लोगों की दिक्कत ये रहती है कि हमारा फोन चेंज हो गया, हमारा चैट वॉशअप हो गया, XYZ। तो जब ईमेल पे आएगी तो वहां पर लिंक सेव रहता है, राइट? हाँ सो जी, इट हाँ विल जी। हेल्प यू टू रिकवर योर रिकॉर्डिंग्स, डोंट वरी। आइडियली हमें कितना टाइम लगेगा सर ये टैरो का पूरी क्लास सीखने में? मैम अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 सेशंस होते हैं। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती है, उससे लगा लीजिए आपको क्या समय लगेगा। हमारे पास 2 से 3 दिन तो है ना पेमेंट करने के लिए। मैम आज और वो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लीजिए जैसे आपकी इच्छा हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। जी। बताइए गीता जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में वगैरह कर सकते हैं, ऐसा कुछ है कर सकते हैं? मैम बिल्कुल, आप 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, बस बात वही है कि जब पेमेंट कंप्लीट होगा तभी आपको टैक्स आ पाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। बोलो जी। सर अभी आपने बोला एक कल 12 o'clock एक गुप्त नवरात्रि की क्लास है, तो वो उसके लिए लिंक सेम ही होगा सर? नहीं, उसके लिए लिंक अलग है, मैं टीम को कहूंगा, आपके मेरे कल यहाँ पर नहीं डाला है तो टीम आपको डाल देगी, डोंट वरी। फाइन सर, थैंक यू। हाँ जी, बताइए जी। सर आपने टॉपिक्स नहीं बताए हैं या फिर मिस हो गए हैं, तो थोड़ा टॉपिक्स क्या क्या है वो थोड़ा डिटेल्स पता चलता तो बेटर होता। चलिए, मेरे को लग रहा है मिस हो गए हैं। हितेश जी की तरह आप भी कहीं घूमने चले गए थे, मैं दोबारा से बता देता हूँ, डोंट वरी। देखो हम क्या एक्चुअली पढ़ेंगे। सर वर्किंग टाइम पे मैं आपका कोई लेक्चर सुन दिक्कत, रही थी। कोई टेंशन नहीं है मैम, डोंट वरी। वी आर हेयर टू क्रिएट सॉल्यूशंस, वी आर नॉट हेयर टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, डोंट वरी। देखो आप स्क्रीन थैंक दिख रही है सभी को मेरी? हितेश जी अभी कान थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? तो हम लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने कार्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसमें हमने 3 चीजें देखी थी, एक पेंटिंग, एक नंबर और एक प्लैनेट्स। तो उन तीनों के बारे में हम समझेंगे कि वो क्या बताते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। टैरो कार्ड के अंदर 10 प्लैनेट्स होते हैं। हम जोडियक साइंस के बारे में पढ़ेंगे और जोडियक साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे, सिंबल्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे HRCM को लेकर जैसे हम अभी करते आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो डेमो है, वो ओरिजिनल है, आगे भी ऐसे ही सीखेंगे हम। ठीक है, फिर हमारी एक प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी या प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, और साथ में हम ये सब चीजें सीखेंगे कि टैरो के अंदर एक स्प्रेड्स नाम की चीज होती है, टैरो स्प्रेड्स। हाउ टू 1 कार्ड स्प्रेड, 2 कार्ड स्प्रेड, 3 कार्ड, मल्टीपल स्प्रेड, वो सब हम पढ़ेंगे। एक और टॉपिक जो यहाँ पर नहीं लिखा, वो टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ स्प्रेड ऑफ योर ओन। ठीक है ना? क्योंकि देखो सब लोग टैरो टैरो कर रहे हैं, अब सब लोग यही स्प्रेड देंगे तो फिर मजा क्या है? आप प्रीमियम कैसे दिखोगे? है ना? तो वो एक्स फैक्टर कैसे लेके आना वो समझाएंगे हम आप। ठीक है, देन वी विल टीच यू हाउ टू कनेक्ट विद द कार्ड्स, हाउ टू क्लीन द कार्ड्स, हाउ टू स्टोर द कार्ड। एक्चुअल प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग होती कैसे है, प्रोफेशनल सेटअप क्या होता है, उसके लिए क्या चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स विद टैरो, है ना? क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं टैरो को लेकर, और प्रोटेक्शन कैसे करते हैं ताकि आपकी एनर्जीज किसी भी और एनर्जीज से क्लैश ना हो या किसी भी तरीके की दिक्कतें ना हो। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। प्लस जो इस कोर्स के अंदर है वो ये है कि अनलिमिटेड रिपीट है। जूम सेशंस जो होंगे सबकी रिकॉर्डिंग्स आपको देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, पर जब सब काम कंप्लीट हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिकल भी कर लेंगे तब। ठीक है, लाइफ टाइम सपोर्ट है आपको। एनी गिवन ऑफ टाइम आपके पास क्लाइंट आया, आपके पास कार्ड आया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, हमारे ऑफिशियल नंबर पर या जो आपका जो एक हमारा एक प्रैक्टिकल ग्रुप है उसके अंदर जाइए, अपने क्लाइंट का क्वेश्चन लिखिए, अपना कार्ड बताइए, जो अपनी प्रॉब्लम है वो बताइए, उसी टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया
रात गई बात गई। अंडरस्टूड? तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 51,000 का कोर्स है, 11,000 रुपए के कार्ड्स है। ठीक है। तो ये दोनों आइटम आपको केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ कार्ड खरीदने पे मिलेगी। जैसा कहा कि ओनली यू हैव टू पे फॉर द कार्ड्स, कंप्लीट कोर्स यू विल गेट फ्री। ठीक है। और जो कोर्स की कॉस्टिंग है वो 6,666 रुपीज है। राइट। सिर्फ आपको ये पे करना है। अभी एक ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे आपको जाना है और वहीं पर आपको आपका स्क्रीनशॉट भी भेजना है और एड्रेस भी देना है। ठीक है। तो आप जब ये काम कंप्लीट कर देंगे तो आपको जो टैरो डेक है विथ, चलो एक और चीज बताता हूँ, विद अ रैंडम गिफ्ट, आपको एक गिफ्ट भी भेजेंगे एज अ ग्रेटिट्यूड आपकी प्रोटेक्शन के लिए। वो भी आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा। ठीक है जी। अभी किसी की कोई क्वेरी इस बात को लेकर है तो बताइए। क्लियर होगी बात सभी को? चलो अभी दो क्वेश्चन है, बताइए जी। सर इतने सारे मतलब सोशल मीडिया पे इतने सारे मतलब टीचर है सिखाने वाले, हमको कैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सही सीखा या नहीं सही सीखा या नहीं। और बहुत सारी मतलब लोगों के अलग अलग प्रेडिक्शंस होते हैं अलग अलग कार्ड्स पे। मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन कुछ कई कई कोई कोई मिल जाता है तो वो उसकी कोई और ही किसी और ही तरीके से प्रेडिक्शन की जाती, फिर वो हम पे ट्रस्ट नहीं करता है। हालांकि हम सही है या जो भी है, तो हम कैसे माने कि हम जो सीख रहे हैं वो सही है। अब देखो, आपका क्वेश्चन बहुत वाजिब है ना? क्योंकि पंगा क्या है कि सही है कि नहीं है, ये तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप 10 जगह जाकर आओगे। वेरी फ्रैंक सेट। ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि जब एक्सपीरियंस मिलता है ना इधर उधर से, तब जाकर एक्चुअलिटी का समझ में आता है। हैविंग सेड दैट, कि मैं सही सिखा रहा हूं कि नहीं सिखा रहा हूं, अगर आपके मन में ये प्रश्न है, ठीक है ना, तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आपने आपने कहा ही है कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो आई होप कि आपने और लोगों के सेशंस भी अटेंड किए होंगे टैरो के। किए हैं आपने वैसे? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट सेशन है। एक्चुअली मुझे इस फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एक्चुअली टोटली अपोजिट मैं वर्क करती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो टोटली अपोजिट मैं वर्क करती हूँ, बट इसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इस वजह से मैंने ऐसे ही देख लिया था एफबी पे आपके एडवर्टाइज, तो मैंने फिर ज्वाइन कर लिया था कि चलो देखे तो सही क्या है। जब जब चाह है तो राह तो मिल ही जाती है। तो वो बिल्कुल। एक गुड साइन था मेरे लिए, तो मैंने आपका अटेंड किया। चलो ये मुझे तो, वही थोड़ा क्वेरी थी कि आप जो सिखाएंगे वो सही है और वो पूरा है, ये मैं कैसे देखो, हम मान। अभी ये कैसे हम मान लेंगे? इसको मनवाने के दो ही तरीके हैं। ठीक है। जी दो, सर। दो तरीके क्या है? या तो मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाऊं किसी किसी लोगों का, कि जिससे आपको समझ में आया कि वो सही है कि नहीं है ना? जी चलो सर। ऐसा ही करते हैं, मुझे 1 मिनट दो। वैसे तो मैं, क्योंकि आपकी क्वेरी है केवल और केवल इसी वजह से, नहीं तो मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। जैन, अगर आप 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? मेरी स्क्रीन दिख रही है?
हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, ये वैसे अभी मैम रीडिंग कर रही होंगी, लेकिन मैंने इनको किसी एक सेशन में लाइव बुलाया था, तो इनका एक्सपीरियंस सुन लो। एक बारी हैंड रेज कर देंगे, सो आई विल अनम्यूट यू। मैं ये कह रहा था कि मैं फ्री में टैरो सिखाऊंगा, लेकिन ये झूठ है। तो इसकी पुष्टि मैं आपसे करवाना चाहता हूँ कि ये कितना परसेंट झूठ है और कितना परसेंट सच है। नहीं नहीं, इट्स नॉट रियली, ये झूठ नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं सर जो टैरो कार्ड्स हमें सिखा रहे हैं उसकी वजह से राइट नाउ आई एम ऑन द लाइव, मैं लाइव सेशन पे हूँ और इन्हीं टैरो कार्ड्स को यूज करके मैं सबको प्रिडिक्शंस प्रोवाइड कर रही हूँ। फोटो कंपनी मैंने ज्वाइन करी है एंड फ्रॉम दैट जो मेरी अर्निंग्स हैं वो बहुत ही अच्छी हुई हैं और बहुत वंडरफुल प्रिडिक्शंस जाती हैं हर कार्ड की, हर चीज से, चाहे हेल्थ है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। सेम कार्ड से आप हर लेवल पे आके प्रिडिक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो, इवन गाइडेंस भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कार्ड जो है वो झूठ है या सर हमें फ्री में अगर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे लिए वो वर्दी नहीं है। सर हमें हर लेवल पे आके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर लेवल पे आके गाइड कर रहे हैं। अगर हमें कहीं हम स्टक्ड भी फील करते हैं तो अगर हम सर को कनेक्ट करते हैं तो सर हमें हेल्प करते हैं। हमें रेमेडीज सेक्शन, अब मैं अगर लाइव सेशन देती हूँ तो मेरे को जो भी डाउट आता है तो मैं सर के साथ कनेक्ट करती हूँ और बहुत ही कम कॉस्ट पे सर हमें बहुत ज्यादा देते हैं। सर के साथ कनेक्ट करो और डेफिनेटली आप सच में एक लेवल पर जरूर पहुंचोगे। सर फेक नहीं है, सर जो भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअल में रियली जो है वो लोगों को हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का रिव्यू है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने कोई पेड आपके लिए रिकॉर्डिंग करवाया है। और आपने देखा होगा सेम सेटअप में मैं बैठा हूँ वहां पर स्टार्टिंग में जो मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है ना। ये भी ऑनलाइन वीडियो कहीं पड़ी होगी यूट्यूब पे ही, शायद किसी में अगर डली होगी तो वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। एवरीथिंग इज लाइव। आई होप। और सर और एक क्वेश्चन था मेरा। बोलो जी। सर आप भी सेशन हर महीने लेते हैं, हर महीने मतलब जो होते हैं हर महीने कम से कम मतलब सिर्फ आपके इससे कुछ कम से कम 100 स्टूडेंट सीखते होंगे या फिर और भी लोग हैं, तो इतने सारे लोग सीखते हैं तो सच में इसमें करियर बन सकता है? मैम बिल्कुल बन सकता है। अगर मैम देखो, सीधी सी बात है, अगर करियर नहीं होता ना, मैंने अभी क्या कहा कि दिस इज प्योर बिजनेस। ठीक है। अगर करियर नहीं बनता तो कोई भी पे नहीं करेगा और मैं भी आगे नहीं चलूंगा। सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। देखो सीधी सी बात है, दिस इज अ टू वे पाथ, टू बी वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि एक तरफा बात है। अगर मैंने ऐसा कुछ भी करना होता तो मैं आपको कहता कि भैया, सेम कोर्स, टू बी वेरी फ्रैंक टू टेल यू, सेम कोर्स आई एम सेलिंग फॉर द सेम वैल्यू 61,000। ये तो इंडिया है, इसलिए मैं आपको टू हेल्प पीपल। ठीक है। आई एम गिविंग यू फॉर दिस कॉस्ट। ठीक है ना। ये सेम कोर्स की सेम कॉस्ट 61,000 में ऑलरेडी मेरे बहुत सारे अब्रॉड के स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूरी एग्जैक्ट अमाउंट लेता हूँ, कोई डिस्काउंट नहीं है वो। तो ऐसी तो अगर दुविधा है कि ये हमारा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है। ठीक है ना। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर विच आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद के लिए काम कर रहे हैं। चलो और छोड़ो ये। सर सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बाकी जो मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा डरते हैं तो उनकी प्रोग्रेस ही नहीं है। मुझे ये इतने सालों में ये बात समझ में आई है। और विदाउट सोशल मीडिया आप इतना नहीं मतलब एक गुड इनकम नहीं कमा सकते सर। मैम मतलब सुन कोई भी लेता है, फ्री वाला कोई भी मतलब सुन लेता है, ये लेता है मतलब, लेकिन चार्ज वो वही करता है जो फेमस है, और विदाउट सोशल मीडिया फेमस नहीं हो सकते उतना, तब क्या मैम करें? वो तो मैंने ऑलरेडी कहा है, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं, सीधी सी बात है। ये तो मैं ऑलरेडी क्लियर करके चल रहा हूँ। देखो मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 2-2 लाख रुपए, एक एड आजकल आपने देखी होगी मार्केट में चलती है, मैं नाम नहीं लूंगा, बस सिर्फ हिंट दूंगा कि टैरो इज नॉट फॉर प्रिडिक्शंस, इट इज फॉर क्या कहते हैं, रियल सपोर्ट या काउंसलिंग के लिए काम आता है। ठीक है। हीलिंग के लिए काम आता है, XYZ। तो मैम इज सेलिंग हर कोर्स फॉर 2 लाख रुपीज। ठीक है। 2 लाख रुपए में कोर्स दे रहे हैं, वो वही पढ़ाएंगे जो हम पढ़ाएंगे।
और वो वही सब सिखाएंगे जो हम आपको सिखाएंगे, बस उनकी ड्यूरेशन 1 साल की है, क्योंकि उनके हफ्ते में एक क्लास होती है। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वही सब होगा जो हम आपको 1 महीने में करा के दे देंगे। ठीक है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं उन जो वहां पर 2-2 लाख रुपीज पे कर कर आए हैं और आज हमारे साथ यहाँ पर टैरो कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे तो आना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर आप नहीं आना चाहते तो फिर आप कोई भी और फील्ड में भी चले जाएं, कल्ट में कुछ भी सीख लीजिए, काम नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूं, अगर दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं, बहुत सिंपल सा फड्डा है। ठीक है मैम। और देखो एक चीज और दिखाता हूँ, चलो। वो तो जब आप ग्रुप में आते हैं तब देखते ये सब, ये कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ये मैंने हाईलाइट किया है। नहीं सर। हाँ हाँ। दिख रहा है। अब जी सर। हम लोग एक चैलेंज करते हैं कि जैसे ही आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख जाते हो, विद इन अ वीक हम्म। यू हैव टू अर्न बैक। मैंने कहा ना कि आपको वही पैसा कमा कर दिखाना है ना। तो ओके। यहाँ पर है कि पूजा जी ने 1100 कमा लिए, अंकित जी ने इतने कमा लिए, गरिमा जी ने इतने कमा लिए, पलक ने इतने कमा लिए, इन्होंने इतने कमा लिए। 200 500 से शुरू होकर, है ना। देखो 153 अर्न किया, उसके बाद 255 अर्न किया, फिर ये किया, टोटल ये हो गया आज की डेट में। ऐसे अलग अलग। ठीक है। इवन वी सेलिब्रेट दीज ऑल मूवमेंट्स। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कहने की बातें कर रहे हैं, सब प्रूफ है। कोई धोखाधड़ी ना हम करते ना हम करेंगे। अब जैसे बबीता जी ने पहले 200 रुपये कमाए थे अपनी फर्स्ट रीडिंग से। ठीक है। किसी ने 500 कमाए, किसी ने जो कमाए, जैसे ही सीखते हैं वैसे ही चालू। ये कोई मसला नहीं है कि भैया हम अभी नहीं कर सकते, हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं चलता हमारे यहाँ पर। सर एक बात पूछनी थी। एस्ट्रो निम्रो और टैरो एक मिक्स है, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से या टोटली डिफरेंट है? मैम देखो, सब आपस में कनेक्टेड हैं भी और नहीं भी, सीधी सी बात है। ठीक है ना। कनेक्टेड कैसे हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं टैरो पढ़ाऊंगा तो न्यूमरो भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा एस्ट्रो भी पढ़ाऊंगा, जोडिएक भी पढ़ाऊंगा, प्लैनेट्स भी पढ़ाऊंगा। पर आप जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो वो आपको टैरो नहीं पढ़ाएंगे। आप न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे तो आपको टैरो नहीं पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया जाएगा क्या? पढ़ा आपने नहीं कहीं? सर। तो केवल और एक केवल टैरो ही ऐसा सब्जेक्ट है जो सब चीजों को कनेक्ट करता है। बाकी और कोई भी सब्जेक्ट वर्ल्ड का ऐसा नहीं है जो सबको हैंड होल्डिंग कर कर चलता है। ठीक है। ओके। ओके, और सर आप निम्रो भी पढ़ाते हैं इसमें? मैं बेसिक न्यूमरो कराऊंगा ना, नंबर्स का मतलब कैसे बताऊंगा अगर न्यूमरो नहीं कराऊंगा तो। ओके ओके। मतलब डीप नॉलेज, मतलब एक्चुअली मैंने जो सीखा है, अगर उनका और आपका अगर डिफरेंट रहा तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा सर मेरे लिए। मैम कभी डिफरेंट होता नहीं है, बेसिक्स तो सबका वही, एबीसीडी तो सबको सीखनी पड़ेगी ना। जब भी एबीसीडी पढ़ाई जाएगी, या तो ए फॉर एप्पल पढ़ाएगा या ए फॉर एरोप्लेन पढ़ाएगा, उससे बाहर क्या पढ़ाएगा। हो सकता है आपके सर ने ए फॉर एरोप्लेन बताया हो, मैं ए फॉर एप्पल बता दूं, पर पढ़ेंगे तो ए के बारे में ही और मतलब भी वही होगा। सिर्फ शब्दों ओके का सर। चयन अलग हो सकता है, लेकिन बात वही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। थैंक यू सर। जी। थैंक थैंक यू। यू सर। हाँ जी, बोलो सीतेश जी। बहुत अच्छा लगा आपसे ये पढ़ के। मगर ये क्या है जो आपने 2 दिन के अंदर अंदर 7 तो कार्ड हमको पढ़ाए, ऐसे ही दूसरे 71 कार्ड अभी बाकी रह गए, तो वो कार्ड आप ऐसे ही सिखाओगे ना? ऐसे ही सिखाऊंगा, और कैसे सिखाऊंगा, मैं तभी तो कह रहा हूँ नहीं कि नहीं, मतलब कि रिकॉर्डिंग दे भेज के, ऐसा ऐसा नहीं है ना?
नहीं नहीं। यानी कि मैंने वो क्या है कि आपका वो जो कोर्स का ये देखा नहीं, तो मेरे को पता नहीं है, इसलिए पूछ लिया कि लाइव सेशन ही ऐसा ही होगा ना 71 का कार्ड का। सर पहली बात तो यहाँ 71 कार्ड नहीं है, यहाँ 56 कार्ड है। ओ बस। ठीक है। अच्छा 56। और दूसरी बात ये है कि हमारे सब सेशंस लाइव ही होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा रिकॉर्डिंग्स नहीं होंगी। अच्छा अच्छा। और दूसरा ये कि आपको कल का कुछ साधना का बोल रहे, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा? हाँ सर, इसी ग्रुप में लिंक आएगा। ठीक है जी। हाँ हाँ, तो मेरे को वो करना है, इसलिए पूछ रहा था। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल जो रह गया हो, इफ यू हैव एनी क्वेरी, जितना हमने पढ़ा उतना या उससे बाहर का कुछ भी, तो यू आर फ्री टू आस्क। हाँ जी, है किसी का क्वेरी कोई? टीम ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, वेयर यू कैन पे एंड सेंड द स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, फील फ्री, इफ यू वांट टू डू इट, मोस्ट वेलकम, इफ यू डोंट वांट टू डू इट देन आल्सो मोस्ट वेलकम। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आई नो कि गोल्ड इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, है ना। मार्केट में सोना बिकता तो है, पर सब देखते हैं, लेते कोई कोई है कि नहीं? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सो आई नो दिस इज गोल्ड, प्योर गोल्ड। So if it aligns with you, most welcome. If it don't, then just wait and watch. Everything is okay. बोलो राधा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो थोड़ा सा मुझे डाउट था कि जैसे कोई किसी का क्वेश्चन नेगेटिव आया और कार्ड भी नेगेटिव आता है, तो उसको थोड़ा सा बताएं कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी का क्वेश्चन नेगेटिव आया कि क्या हमारा डिवोर्स हो जाएगा, मीन्स, और कार्ड आ जाता है पास्ट लाइफ का, तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर करें कि कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। अभी राधा जी, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। अब पास्ट लाइफ का कार्ड तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, तो अभी अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है कि नहीं है? ये अब ये पास्ट लाइफ कहाँ से आ गया बीच में घूमकर। सो आप रेमेडी क्लास में आ रहे हैं संडे को, वहां पर जाकर आप पूछिएगा, वहां पर फिर भी मैं आपका हेल्प कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को नहीं लेंगे। ठीक है जी। चलो, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेरी है अभी तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, या कोर्स से रिलेटेड, या कुछ और? तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क। हाँ जी, है किसी की क्वेरी? एवरीथिंग क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, अगर सबको क्लियर है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब देखते हैं अगले मंगलवार कौन ज्वाइन करता है और कौन नहीं करता। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन हिम और हर, बिकॉज नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। यू वांट टू प्ले और यू वांट टू पास, इट्स ऑल अप टू यू। स्नेक लेडी का कार्ड आया तो स्नेक लेडी नेगेटिव कार्ड है, सिंपल सी बात है ना। व्यक्ति ने पूछा कि क्या मेरा डिवोर्स होगा, और स्नेक लेडी का कार्ड आया, तो क्या आंसर होगा? साहिल जी बताएंगे। बताओ साहिल जी। साहिल जी को पता है? अनम्यूट करो। अभी करो, अभी करो, अनम्यूट करो, हो जाएगा। स्नेक लेडी नो कार्ड है सर। स्नेक लेडी नो कार्ड है, बिल्कुल। तो नो कार्ड का मतलब है कि क्या उनका डिवोर्स होगा कि नहीं होगा? अगर ये क्वेश्चन है तो क्या आंसर होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। वेरी गुड। ठीक है राधा जी, क्लियर होगी बात? देखो सीधी सी बात है, हमारा फॉर्मूला फॉलो करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। अपराइट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, कार्ड अपराइट ही है। आपको ये पूछना था कि रिवर्स होगा तो, संदीप जी। ठीक है ना, क्योंकि वो टैरो सेशन करके आए इधर उधर से। तो
तो सीधी कहानी ये है कि जो जब रिवर्स कार्ड आता है, आप उसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑब्वियस ही बात है, जो व्यक्ति सीधा दिखता है वो ऐसे दिखता है, तो उल्टा दिखता है तो हम उसको क्या मानेंगे कि या तो व्यक्ति टेढ़ा है या कुछ हमारे में गड़बड़ है, ऐसा ही है ना। ठीक है जी, तो कहानी वही है। अगर ये कार्ड ऐसे यस है तो ऐसे क्या आएगा, क्या मतलब होगा उसका, नो। ठीक है जी। चलो, सेशन टाइमिंग्स अभी नेक्स्ट वीक 7:30 ही है, क्योंकि हमारी रात में साधनाएं चलती हैं। तो इस वजह से सेशन टाइमिंग सेम रहेगा अभी नेक्स्ट वीक के लिए तो। ठीक है जी। तो और किसी का कोई क्वेरी है तो ही और शी इज मोस्ट वेलकम। लिंक शेयर कर दिया गया है, जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, जो आगे ज्वाइन करना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो नहीं करना चाहते उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फ्री चीजें हैं जो हम सिखाते रहते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सीखिएगा, नहीं लगे तो कोई टेंशन नहीं। राइट। पेमेंट क्रेडिट कार्ड से अभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगी तो मैम 18% अलग से देना पड़ेगा, 2% अलग से चार्ज देना, 20% का नुकसान हो जाएगा आपका। अगर वो करने के लिए तैयार है तो मैं लिंक भी दे देता हूँ, उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है दीक्षा जी, एनीथिंग एल्स। चलो, और किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं अगले हफ्ते मंगलवार को। ठीक है जी, बाकी सब डिटेल्स आपको इसी ग्रुप में आ जाएगी, सो डोंट वरी रिगार्डिंग इट। और जिसको साधना करनी हो तो कल 12 बजे क्लास है, उसमें आ जाइएगा, लिंक अभी थोड़ी देर में आपको ग्रुप में मिल जाएगा। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। आप सबने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।